करूं। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आहो जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या माहौल है भाई? सब ठीक है? ये बढ़िया लग रहा है। मराठी सिस्टम या तिलक निकाल देते हैं? मजा नहीं आया। हम्म, हम्म, हाँ। चलो। विजय तिलक। नमस्कार। चलिए शुरू करें। कैप्शन बंद कर देते हैं। एक बार कैप्शन बंद कर देते हैं। कैप्शन लेवल सबके निकलेंगे। लेवल्स निकले, सबके निकलेंगे। अब चले। चलो भाई। आ जाओ। VSEPR शेप ज्योमेट्री, ये हम बेसिकली आज वो चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना, पेंसिल वाला गेम। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो तो आ ही गया। उसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थियरी क्या है, कभी हाइब्रिडाइजेशन पे थियरी का सवाल आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकालने की जरूरत पड़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। सीधे सीधे बॉन्ड भी बन सकते थे, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन हो के फिर बॉन्ड बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वो भी देखेंगे। एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इतना तुमको भी पता है, देख तो पाएंगे नहीं, लिख देते हैं। यहाँ हम हवा में रहते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में फुल हवाबाजी चलती है, अभी होगा कितना वो नहीं पता। ये आंसर लिख दें इसके, है ना। क्रॉस चेक करना है तुमको, सिर्फ आंसर में लिख रहा हूं। क्रॉस चेक करना है। PCl5 इज AB5L0, SF6AB6L0। क्रॉस चेक करते जाओ फटाफट फटाफट। AB2L1 देखते जाओ। AB3L0। जहां कहीं पे भी मैच नहीं करेगा, तुमने कोई फॉर्मूला गलत लगाया होगा और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं उसमें, ठीक है। AB4L0, AB2L2, AB3L1, AB3L0, AB4L0, AB6L0, AB3L0, AB2L0, AB4L1, AB2L2, AB4L0, AB3L1, AB6L1, AB4L2, AB2L3, AB3L2। इनका खास तौर से ध्यान रखना, पहले 2 3 वाला है ना, ये दोनों अलग चीज है। AB5L1, AB3L2, AB2L3, AB2L3, AB2L2, AB2L2, AB4L0, AB4L0, AB3L0। यही है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की तो कोई जरूरत है नहीं वैसे, तो तुम भी भाई ये वाला सही, अगर ये गलत है तो हाइब्रिडाइजेशन भी गलत निकलेगा, ठीक है। तो 5 और 1, ये sp3d हो जाएगा बेटा, ये sp3d2 हो जाएगा। चेक कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा sp2। 3 है ना, टोटल कितने हैं? 2 और 1 3, तो sp2, sp2, sp3, 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 sp2, sp3, sp3d2, sp2, sp, sp3d, sp3,
sp3 sp3 sp3d3 sp3d2 sp3d sp3d sp3d2 sp3d, ये भी sp3d sp3d sp3 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 sp2। 8 9 10 गलत है क्या? तुम्हारा गलत है तो यहां मत लिखो कि मेरा गलत है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तुम्हारा अगर कोई गलत है तो वो मत लिखो, और जिसके 8 9 10 गलत है कैसे हो सकते हैं? ये मैंने करवा दिया था, ये मैंने करा दिया, 8 और 9 तो करवा ही रखे थे। 17th रोंग है क्या? XCF6 नहीं, AB6L1 होगा। सही है, sp3d3 एकदम करेक्ट है। वापस निकालो। मैंने कहा बेटा, मैंने इसमें एक भी गलत नहीं लिखा है, बहुत ध्यान रख के लिखा है। ठीक है, तुम एक बार वापस कर लो, जिसका भी जो गलत है, कुछ नहीं है, छोटी मोटी माइनर सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, माइनर सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। जो गलतियां हो सकती है वो डिवाइड करने में हो सकती है, जो गलतियां हो सकती है वो गलतियां हो सकती है कि रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 नहीं किया हो, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हो और उन्हीं को 2 लोन पेयर लिख दिया हो, ऐसी गलतियां होगी। लोन पे अगर इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं तो लोन पेयर 1 होगा। ये 2 का 1 करने में जो लोन पेयर को हम पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, बस वो मिस्टेक्स होंगी, इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं होंगी। इन चीजों पे ध्यान दो, अपने आप सही हो जाएगा। ओके, I3 प्लस करके देख लो, फॉर्मूला लगा लो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? फॉर्मूला लगा लो, है ना। जिस तरह से I3 माइनस था, इसमें प्लस कर लो। आयोडीन के पास अब 3 आयोडीन है यार, I3 का मतलब 3 आयोडीन होंगे, तो एक बीच में बैठा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी 2 का सोच लो, 2 बॉन्ड होंगे, इसका मतलब है। और ऑलरेडी क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है, तो 7 होते हैं, एक माइनस पहले ही हो गया, तो मैं मान रहा हूं यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 में से 1 गया, 2 गए, तो 4 बचे। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो क्या हो गया? AB2L2। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या हो गया? काम ही नहीं कर रहा है यार। ठीक है, चलो अब आते हैं हम पेंसिल्स के गेम पे। सबसे पहले देखते जाना, लो आ जाओ। सबसे पहले ये रही 2 पेंसिल, बहुत आसान, ये रहा लीनियर। यहां बीच में एक एटम है, इधर ए बी, ये बी, ये बी, AB2L0। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? AB2L0। एक वर्ड आता है प्लेनर और एक वर्ड होता है नॉन प्लेनर। प्लेनर वो चीज होती है जिसमें आप किसी भी प्लेन से सारे एटम, किसी भी एक प्लेन में अगर सारे एटम आ जाएं, उसे कहते हैं प्लेनर। प्लेन समझते हो? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, डायगोनल प्लेन हो सकता है। तो किसी एक प्लेन में अगर सारे एटम हो तो इसको कहा जाता है प्लेनर। और अगर सारे एटम एक प्लेन में नहीं आ सकते किसी भी हालात में, तो वो कहा जाता है नॉन प्लेनर। ठीक है बेटा, अब मान लो तुमको ये वाला प्लेन लगाना है, ये लगा लो। यहां पे एक स्पंज की बॉल है, आधी कट जाएगी,
यहां पे भी एक स्पंज की बॉल है, आधी कट जाएगी, वहां पे भी एक आधी स्पंज की बॉल है, आधी कट जाएगी, ये कट गई। यानी कि ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, क्या तीनों एक ही प्लेन में आ गए? थीटा बोलो कितना? 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, अब दो बॉन्ड हो गए, अब तीसरा, एक बॉन्ड और लग गया, ऐसे बन गया, इस तरह से। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, ऐसे एक धागा, अज्यूम करो यहां से एक धागा बांध दिया, यहां से एक धागा बांध दिया, यहां से एक धागा बांध दिया, तो क्या ये एक ट्राइंगल बन जाएगा? ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा, इस तरह से, ये ट्राइंगल। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। अब तुम इसको भी एक ही प्लेन में सारे एटम काट दो, ये वाला प्लेन ले आओ, ये वाला प्लेन ले आओगे, ये कटेगा, ये कटेगा, बीच वाला कटेगा, और ये भी कट जाएगा। यानी कि स्लाइस कटिंग कर दो इसकी भी, इसकी भी क्या कर दोगे? स्लाइस कटिंग कर दोगे, सारे एटम आ जाएंगे। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चलिए, पहली स्लाइड हमारी यही है, इसे हमने बोला था लीनियर, दिस इज योर AB2। क्या हो जाएगा ये? AB2। थीटा कितना है? 180 डिग्री। बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नोट करने का टाइम नहीं देंगे अब इन चीजों में, क्योंकि सब कुछ नाम हमें पता है, छोटे मोटे एंगल्स की जानकारी चाहिए तो वो मैं दे रहा हूं, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, बहुत, आज मैं बहुत सारी चीजें लिख के ही लाया हूं, इसका मतलब है जब कभी भी मैं लिख के लाता हूं ना बेटा, आराम से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, नोट्स बाद में बनाओ। हमेशा तो लाता नहीं हूं, जब जरूरत होती है तो इतना सपोर्ट, इतना फेवर तुम्हारा चाहिए होता है मुझे, तो आ जाओ, क्योंकि टाइम बचता है और कनेक्टेड रहते हैं, है ना। बीच में लिखने का टाइम लोगे, मजा नहीं आएगा। अभी एक से चीज दूसरी जोड़ जोड़ के फटाफट बता दूंगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस पहले वाले के इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे BeCl2 हो गया, जैसे CO2 हो गया, जैसे NO2 प्लस हो गया, आप देखोगे N3 माइनस हो गया, ये सब लीनियर है। ये सब क्या है बेटा? लीनियर। ये सब Ab2L0 टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं? Ab2L0। ये वाला हटा दो भले ही, है ना, BeCl2 ज्यादा आसान आसान से ही करने हैं हमें, तो ये Ab2L0 हो गया, ऐसे वाला। ठीक है, लीनियर वाले एग्जाम्पल ये हैं, खूब सारे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, यानी कि जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो जरूर मेंशन कर रहा हूं मैं इन चीज को। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसे कहा जाता है, ये आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर है। थीटा 120 डिग्री है। नंबर में कितने हैं? नंबर में कितने हैं? 1 2 और ये नीचे वाला 3, दिख रहा है सबको? 1 2 3, ऐसे टोटल 3 एंगल हैं, तीनों की जो डिग्री है वो सेम है, तीनों एंगल की वैल्यूज जो है वो सेम है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल BF3 हो गया, BCl3 हो गया, है ना, SO3 हो गया, ये सब ट्राइगोनल प्लेनर है, एटसेट्रा लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो, और भी हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो लिख रहा हूं। ठीक है भाई, ओके। एनसीईआरटी में HgCl2 भी दिया हुआ है, ठीक है, लिख लो, बहुत लेवल की बड़ी बात है, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को 3 से कितने पे जाना है? कितनी वैलेंसी बढ़ाऊं? 3 तो हो गई भाई, हम सबसे पहले 2 पे थे, अब हमने 3 पे किया, अब मैं कितने पे आऊं? 4 पे आऊंगा। 4 कैसे लगाऊं? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि 4 ऐसे लगा लो सर, ऐसे लगा लो सर, सर 4 ऐसे लगा लो, स्क्वायर प्लेनर बना लो सर, ऐसे कर लो, ऐसे। अगर ऐसे करूंगा तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। ऐसे करूंगा तो थीटा कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। लेकिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम थीटा रखने की कोशिश करेगा जब तक पॉसिबल है तब तक। तो सोचो 120 से डायरेक्ट 90 ना आकर अगर बीच में पहले और कोई चीज हुई तो वो करेगा। अब मुझे बताओ, ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री का मतलब है दोनों बॉन्ड पास पास हुए कि नहीं हुए? ये बॉन्ड पास पास, ये बॉन्ड पास पास, ये बॉन्ड पास पास। अब ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे रिपेल करेंगे, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री पे रिपेल करेंगे, और ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री पे रिपेल करेंगे। ये सब आपस में रिपल्शन 90 डिग्री रहेगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। हम अभी बात कर रहे हैं Ab4L0 की। अब हमें 90 डिग्री एंगल से अच्छा अगर थोड़ा ज्यादा एंगल मिल जाए तो होता क्या है कि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, 4 वाला, सिर्फ 4 बॉन्ड वाला कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। वो क्या करता है? नॉन प्लेनर होकर आउट ऑफ द प्लेन जाता है,
और आउट ऑफ द प्लेन जाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, बिकॉज पूरी ऑर्गेनिक में बहुत बार आप सुनोगे, टेट्राहेड्रल। इसे अच्छे से देख लो ये किस तरह से है। इट्स सिंपल कि जैसे यहां पर एक ट्राइंगल आपने रखा हुआ है, ऐसे समझो ये एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, ये ऊपर एक इस तरह से पिरामिड की तरह ऐसे समझ रहे हो, और उसके ऊपर एक ऐसे लगा लो, ये टेट्राहेड्रल है। ये क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। सबको विजिबल है? ये सब टेट्राहेड्रल है, ये दिख रहा है आपको? मुझे बताओ, क्या तुम कोई ऐसा प्लेन ढूंढ सकते हो जिसमें ये पांचों एटम आ जाए? पांच कौन से? एक, दो, तीन, चार, और बीच में एक सेंट्रल एटम है वो। कोई ऐसा प्लेन है क्या? कोई ऐसा प्लेन लगाओ जिसमें पांचों एटम एक साथ कट जाएं। कोई ऐसा प्लेन ढूंढ के बताओ मुझे। तो आंसर है सर नहीं है, ऐसा प्लेन तो नहीं है। इसका मतलब है इसे प्लेनर लिखूं या नॉन प्लेनर लिखूं? इसे प्लानर लिखूं या नॉन प्लानर लिखूं? जल्दी बताओ, इसे प्लानर लिखूं या नॉन प्लानर लिखूं? तो आंसर हो गया नॉन प्लानर। और इसका जो थीटा होता है वो होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है बेटा? 109.5 डिग्री। इस आधे डिग्री को, 30 मिनट को आधा डिग्री बोलते हैं। 30 मिनट जो होता है ना, उसे आधा डिग्री बोलते हैं। अब कई एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री और 28 मिनट, क्योंकि 28 मिनट बहुत क्लोज हैं 30 मिनट के, 28 मिनट बहुत क्लोज हैं 30 मिनट के, तो हम 28 को जनरली आधा डिग्री कंसिडर करके, है ना, जो इन प्रैक्टिस हम लिख देते हैं 109.5 डिग्री। अदरवाइज उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। 30 मिनट का आधा डिग्री होता है, तो ठीक है, 2 डिग्री को कंसिडर करते हुए हमने ऐसा लिख दिया, और बुक्स में भी आपको 109.5 डिग्री वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 109 डिग्री और 28 मिनट। मेरा सवाल, 109 डिग्री और 28 मिनट के कितने एंगल्स इसमें प्रेजेंट हैं? 109 डिग्री और 28 मिनट के कितने एंगल्स प्रेजेंट है? ये रही स्ट्रक्चर। ये बनाना नहीं है आपको अभी, है ना, ये सब तो रफ कॉपी है इस तरह की। मेरा सवाल है कि 109.5 डिग्री के कितने एंगल्स इसमें हैं? मिनट विनट और ये सब बेसिक मैथमेटिक्स तुमको नहीं आती तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूं बताओ? दोष देना है अपने स्कूल टीचर को दो, नहीं बताया तो। ज्योमेट्री पढ़ी होगी, मैथ्स, वो दूसरी वाली मैथ्स, रेखा गणित बोलते थे जिसको हम, क्या बोलते थे उसको? ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं क्या होता था। अब देखते जाओ। पहले मैं इस ऊपर वाले को हटा देता हूं, जिसका आंसर 4 है उसके साथ धोखा होगा। पहले मैं इस ऊपर वाले को हटा देता हूं। अब ऊपर वाले हटाने के बाद नीचे अगर देखोगे तो आपस में इन तीनों पेंसिल्स का एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पीले वाली का पिंक के साथ, पिंक वाली का ब्लू वाली के साथ। पेंसिल पेंसिल नालायकों, पेंसिल। ठीक है, तो 3 एंगल तो नीचे दिख गए तुमको। 3 तो सबको विजिबल है कि सर हाँ ठीक है 3 है, 3 है। अब मैंने ऊपर लगा लिया एक और। कौन सा लगाया? हरा, ये लो। अब इस हरे वाले को देखो, इस हरी वाली पेंसिल का, इस हरी पेंसिल का पीली पेंसिल के साथ, येलो पेंसिल के साथ भी वही एंगल है। काउंट कर लेना, 3 नीचे हो गए। अब जोड़ते जाओ, 1, 2, 3, यानी कि इस पेंसिल का इन तीनों के साथ भी तो एक एक एंगल है, तो 3 नीचे, और इसका तीनों के साथ एक एक, यानी कि 3 ऊपर। कितने हुए बेटा? 6 हुए। देखने में ऐसा लगता है कि AB4L0 है, तो पहला ऑप्शन वो आपके लिए 4 ही बनाएगा। बोलेगा कितने एंगल है, आपसे पूछा जाएगा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा इन CH4। क्या सवाल पूछेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा वो, इन CH4 मॉलिक्यूल, है ना, इन CH4 मॉलिक्यूल हाउ मेनी HCH एंगल्स आर प्रेजेंट। पहला ऑप्शन 4 बनाएगा, दूसरा 2 बनाएगा, तीसरा 6 बनाएगा, चौथा जो है वो
3 बना देगा। अब तुम जाओगे फटाफट, कह रहा CH4 AB4L0 टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल है, 4 है, 4 ही होंगे, गलत, 6 होंगे। टोटल कितने एंगल होंगे? 6। याद रहेगा, ऐसे सवाल पूछता है वो। क्लियर भाई? तो गलती तो नहीं करोगे? चलो आ जाओ, ये रहा टेट्राहेड्रल, ये रहा, इसको अपन ऐसे अब इनको आपस में जोड़ा हुआ है बेसिकली, मतलब यहां से एक धागा, यहां से एक धागा, यहां से एक धागा, यहां से एक धागा, चोर निकल के भागा, ऐसा धागे जोड़ दिए हैं आपस में, सबसे बाउंड्रीज को जोड़ दिया है, तो वो वैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ पिंजरा सा बना दिया उन्होंने, अदरवाइज अगर ओपन रखोगे तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, 109.5 डिग्री कितने हैं? 6 हैं। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट एग्जांपल CH4 हो गया, BF4 माइनस हो गया, NH4 प्लस हो गया, होने को और भी होते हैं लेकिन हमारे लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिखेंगे। और तो आपने बहुत सारे कर भी लिए होंगे, इसमें टेट्राहेड्रल आया होगा इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि अब मुझे 5 बॉन्ड लगाने हैं। अब कितने लगाने मुझे? 5 बॉन्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक पहले देखते जाना, मेरे को 5 बॉन्ड लगाने हैं, तो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये 3, ये लो, देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्लेन में 3 वैलेंसी लगा दी मैंने, इस प्लेन में कितने हैं? 3 बॉन्ड हैं, दिख रहे हैं सबको? ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे बना दिया मैंने इसे। ये थोड़ी सी एनसीईआरटी टाइप की स्ट्रक्चर है वही, ये इजी है समझने में, तो साइड में ये बना दूंगा मैं। वो उनके खाली बस कॉर्नर्स को जोड़ा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा ऐसा ढांचा सा ऐसा दिख रहा है। मैंने अभी ये किया हुआ है, यही किया हुआ है, देख लो, यही किया हुआ है ना। तो इस हिसाब से इसका नाम हो गया ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, दोनों एक ही बात है, यहां से नाम हो गया। अब सोचो कि इस ट्राइएंगल के ऊपर भी एक पिरामिड बने और नीचे भी एक पिरामिड बने, तो नाम हो जाएगा बाई पिरामिडल। वापिस सुनना, इस वाले प्लेन में कौन सी वैलेंसी है? इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। नाम सुनो वापिस, क्या इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। क्या नाम है इसका? इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो होगा ये होगा एक्सियल। ये कौन सा होगा? एक्सियल। सीधा खड़ा जो होगा वो क्या होगा? एक्सियल। दिख रहा है सबको? ये ऐसे रहता है, ऐसे दिख रहा है सबको, इस तरह से। अब मैं यहां पर एक वैलेंसी लगाऊंगा, फिर इसको इससे जोड़ू, इसको इससे, इन तीनों से जोड़ दो। जैसे ही इन तीनों से जोड़ोगे एक पिरामिड ऊपर बनेगा। अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक पिरामिड ऊपर बन गया। फिर नीचे एक और लगा दूं मैं, इस तरह से। सबको विजिबल है? ठीक है, ब्लैंक साइड ले लो, ज्यादा बढ़िया दिखेगा। हाँ ब्लैंक, अभी सबको विजिबल है? देख लो, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर 1 और 2, बाई पिरामिडल। जैसा पिरामिड ऊपर बन रहा है वैसा पिरामिड नीचे बन रहा है। ये पहली स्ट्रक्चर हमारे सामने आई है। ऑब्वियसली इसको भी नॉन प्लेनर बोलेंगे, तुम इसमें भी सारे एटम एक प्लेन में नहीं ले सकते। ठीक है, सारे एटम एक प्लेन में नहीं आ सकते, ऑब्वियसली ये भी नॉन प्लेनर है। लेकिन ये पहली स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पहली स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे को 2 तरह के एंगल्स मिल गए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स प्रेजेंट है। अब तक हमने 180 डिग्री देखा, 120 डिग्री देखा, 109.5 डिग्री देखा, सब में एंगल बराबर थे, वैल्यूज अलग नहीं थी। ये पहली स्ट्रक्चर है जिसमें ऑफिशियली वैल्यू अलग है। जैसे इन 3 के बीच में जो एंगल है उसे 120 डिग्री है, यानी कि जो इक्वेटोरियल एंगल है उसे 120 डिग्री कहा जाएगा। दिख रहा है वो तो सबको? फिर इस ग्रीन पेंसिल का बाकी तीनों येलो पेंसिल्स के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का राइट एंगल है। 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 2, 90 डिग्री 3, यानी कि ये इसे बोलते हैं एक्सियल एंगल। इस एक्सियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो एंगल हैं आसपास वाले, उसे कहा जाता है एक्सियल एंगल। ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितने हुए 90 डिग्री? 90 डिग्री कितने हुए? 3 हुए। मैं नीचे भी ऐसा लगा दूं तो अब 90 डिग्री कितने हुए? तो जैसा ऊपर सिनेरियो बन रहा है वैसा ही नीचे भी, नीचे का सीन भी वही बन रहा है। इसका इसके साथ सीन 90 डिग्री, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। बोलो 90 डिग्री के कितने हुए? 6 हुए।
90 डिग्री के कितने हुए 6। और इन 90 डिग्री एंगल्स को बोला जाता है एक्सियल एंगल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? एक्सियल। तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। हम पहले इसको यहाँ ऐसे समझ लेते हैं, ये रहा बी, 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 हबीबी, ये लो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, करेक्ट है। डिफरेंट एंगल्स आर प्रेजेंट, करेक्ट है। एक्सियल एंगल्स 90 डिग्री हैं, जो कि नंबर में 6 है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6, दैट इज नंबर। तो हमने देखा 6 कैसे हैं, इस ग्रीन पेंसिल का इन तीनों के साथ 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए। इक्वेटोरियल एंगल्स जो हैं वो 120 डिग्री हैं, ये वाले जो बीच में है इस प्लेन में, वो कितने हैं नंबर में? ऑब्वियसली 3 है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सियल एंगल छोटा है इक्वेटोरियल एंगल से, हाँ तो हमें पता है कि 90 छोटा होता है 120 से, क्योंकि 90 है ना एक्सियल, तो इक्वेटोरियल की वैल्यू ज्यादा है, 120 है। ये तो नहीं डाउट है ना कि ये ज्यादा कैसे है, 90 और 120 में 120 ज्यादा होता है, ठीक है। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट द सेम। ऑब्वियसली अगर एंगल अलग अलग हैं तो रिपल्शंस अलग अलग होंगे, और रिपल्शंस अलग अलग होंगे तो सेंटर से इन एटम्स की डिस्टेंस भी अलग अलग होंगी। और डिस्टेंस अगर अलग अलग होंगी तो बताओ कि क्या एक जैसी लेंथ होगी क्या सबकी? नहीं होगी। इनकी लेंथ ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसका इन तीनों के साथ 90 डिग्री का वास्ता है, और 90 डिग्री का मतलब पास पास, और 90 डिग्री का मतलब पास पास, मतलब इसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, इसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करेंगे तो ये दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बॉन्ड लंबा होगा। सेम कंडीशन, ये बॉन्ड भी लंबा होगा। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो एक्सियल, यहां लिख देना बेटा कि एक्सियल, जो एक्सियल, ये लिखा हुआ है ना नॉट सेम के आगे, एक्सियल आप बाद में लिख देना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। कंडीशन ये है कि सारे एटम साइड में लगे हुए सेम होने चाहिए। तो लिख देना हैशटैग लगा के, स्टार लगा के, है ना, ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम, सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम, तब ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये लो, PCl5 हो गया बेटा, है ना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल PCl5 ऐसा दिखता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और कोई आएगा तो और कर लेंगे, ये काफी है। चलो PCl5 मैं आपको समझा देता हूं। ये फॉस्फोरस है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और ये Cl है, और ये Cl है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने A बोल दिया, और यहां से यहां तक, सॉरी, और यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने E बोल दिया। जो A है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, और जो E है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो आपस में 120 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। अगर ये 120 डिग्री पर है तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा, यहां 90 डिग्री का है आपस में रिश्ता, तो इसलिए रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये गाली की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और हमको रिश्ता पता है कि ए जो होता है वो ज्यादा होता है ई से। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन है बेटा, थीटा का उल्टा चलता है ना। ये लो, अब मान लो मैं PCl5 को गर्म करूं, PCl5 12th क्लास की रिएक्शन है पी ब्लॉक की, अभी मजाक मजाक में सिखा दूंगा। PCl5 को मैं गर्म करूं तो पहले कौन से बॉन्ड टूटेंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये एक एंगल 180 डिग्री का होता है, उसे कोई नाम नहीं दिया जाता, लिखना चाहो लिख दो। यहां से यहां तक का एंगल 180 डिग्री का होता है, बट यूजलेस है एंगल, बट काम का नहीं है हमारा, बिकॉज दिस इज नॉट एडजेसेंट एटम्स। जो बॉन्ड एंगल होता है वो एडजेसेंट होता है, नियर बाई। हमेशा जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल की करेक्ट डेफिनेशन होती है नियर बाई एटम्स के बीच में, जो पड़ोसी है, एग्जैक्ट अगला पड़ोसी। ये एक्चुअली पड़ोसी नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल चीज सोच सकते हो आपकी 180 डिग्री है, बोल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, गलत तो है नहीं। बट जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ना, वो होती है एडजेसेंट की।
और ये एडजेसेंट तभी बनेंगे जब मैं ये तीनों बीच के हटा दूं, तब ये एक दूसरे के पड़ोसी बनेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. जो बॉन्ड लंबा है वो हल्का होगा। लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है बेटा, जो बॉन्ड लंबा है उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। जो बॉन्ड लंबा है वो वीक है। ऑब्वियसली बॉन्ड लंबा है इसका मतलब एटम के बीच में अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ PCl5 को जब भी तोड़ते हो तो ये एक रिएक्शन आती है Cl2, PCl3 एंड Cl2। बताओ ये दो Cl2 कौन से हैं? ये दो क्लोरीन यहां से जाते हैं बेटा, यहां से पहले ये टूटते हैं। रीजन है क्योंकि यहां पर जो एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ से। कंडीशन है ये सराउंडिंग एटम सब सेम होने चाहिए, तब हम ये कंडीशन लगाते हैं। यहां क्लोरीन 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 सब जगह क्लोरीन है, इसका मतलब है सारे एटम एक साइज के हैं, तब जाके हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल का, है ना? क्लियर भाई? चलो, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बाद में करेंगे ये सवाल, अभी नहीं हो सकता, रुक जाओ, बाद में आऊंगा मैं इस सवाल पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया आई थिंक। आगे चले बेटा, नेक्स्ट। स्क्वायर बाई पिरामिडल, नाम से पता चल रहा है बीच में एक, देखो यहां पे पोजीशन बदल सकती है क्या? ये दो वैलेंसी के अलावा ऐसा तो है नहीं कि तुम बगल में ऐसा और लगा लो, फुहारा नहीं बनाना बेटा, ऐसा तो बनाओगे नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो आपको दो ग्रीन पेंसिल्स दिख रही हैं ये कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सियल पोजीशन तो यही हो सकती है ना, एक्सिस के अराउंड। तो एक्सिस तो ऐसा ही बना सकते हो, यानी कि इस वाले प्लेन में तो वैलेंसी बढ़ेगी नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? इस वाले प्लेन में तो वैलेंसी बढ़ेगी नहीं, तो जो वैलेंसी बढ़ रही है, हमने AB5L0 से AB6L0 पे आना है। AB6L0 का मतलब है अब 6 हो जाएंगे, तो बेटा वो दो तो बीच में ही रहेंगे, तो मतलब कि जो नीचे हैं वो 4 हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास जो येलो पेंसिल 3 थी इक्वेटोरियल में, अब वो येलो पेंसिल कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, और ये ग्रीन पेंसिल हो जाएंगी ऐसे। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूं, ज्यादा सही लगेगा। ये देखो, दिख रहा है सबको? इस स्ट्रक्चर को कैसे भी घुमा दो, कैसे भी घुमा दो ये एक जैसा ही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो बीच वाली दो एक्सियल हो गई, बाकी 4 इक्वेटोरियल हो गई। ऐसे घुमा दूं तो दोनों ग्रीन एक्सियल होगी, बाकी 4 इक्वेटोरियल हो गई। ऐसे घुमा दूं तो दो येलो एक्सियल हो गई और बाकी 4 इक्वेटोरियल हो गई। ऐसे घुमा दूं तो भी ऐसे ही है, कुछ भी कर लो, कैसे भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो इसे, 2 एक्सियल 4 इक्वेटोरियल निकल के आएगा, देख लो आप, कैसे भी घुमा लो। सॉरी, ठंडी हो गई चाय। हम्म, यहां से यहां जोड़ो, यहां से यहां जोड़ो, ठीक है, यहां से यहां जोड़ो, यहां से यहां जोड़ो, एक पिरामिड बन रहा है। पहले 3 मुंह का पिरामिड था, क्योंकि बीच बीच में 3 ही थे, तो पहले 3 मुंह का पिरामिड था, अब 4 फेस का पिरामिड होगा। कैसा होगा बेटा? 4 फेस का, यहां से यहां से यहां से यहां से, हो गया? एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, बाई पिरामिडल तो इसको भी बोलेंगे, लेकिन वहां बोल रहे थे ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, यहां बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि बीच में स्क्वायर है, बीच में क्या है बेटा? स्क्वायर है, तो नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब अगर मान लो इसको पैक कर दूं, यहां से एक पैक कर दिया, यहां से पैक कर दिया, यहां से पैक कर दिया, यहां से पैक कर दिया, एक फेस ये बनेगा, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, 7 फेस, 8 फेस। इन 8 फेस की वजह से इसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है बेटा इसका? ऑक्टाहेड्रल। मेरा सवाल, इस ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं?
बोलो। इस ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? गर्मी लग रही है यार, ये ऐसी कितने डिग्री पे चल रहा है। हम्म 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? तो आंसर है, सुनो, इस ग्रीन पेंसिल का इन चारों पेंसिल के साथ 90 90 90 90 90 90 90। सुन बे, 90 इधर देख, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। 4 90 नीचे, 4 90 ऊपर। टोटल कितने 90 हो गए? 8 90 हो गए। ठीक है, हम भूल गए कि बीच में भी 4 90 है। बीच में भी क्या है बेटा? 4 90 है। ये भी तो आपस में 90 डिग्री के एंगल है। तो 4 90 ऊपर, 4 90 नीचे, 4 90 बीच में। समझ आ गया? क्या बोला मैंने? 4 90 ऊपर, 4 90 नीचे और 4 90 बीच में। टोटल कितने 90 हुए बेटा? 12 90। तो 12 90 याद रहेंगे। ये 12 90 है, टोटल एंगल 12 है। लेकिन अब इन निब्बों में पता लगाना है हमें कि कौन से 90 एक्सियल है और कौन से 90 जो है वो इक्वेटोरियल है। एक्सियल तो ये होते हैं, यानी कि जो बीच वाले 90 थे वो एक्सियल है, यानी कि जो बीच वाले 90 हैं वो एक्सियल है बेटा। और सॉरी, बीच वाले 90 इक्वेटोरियल है, सॉरी, है ना, बीच वाले क्या है? इक्वेटोरियल है, गलत बोल दिया मैंने। बीच वाले इक्वेटोरियल है। तो बताओ इक्वेटोरियल 90 कितने हुए? बोले इक्वेटोरियल 90 कितने हुए? 4। एक्सियल 90 कितने होंगे? एक्सियल 90 कितने होंगे? टोटल तो 12 होने चाहिए, कह रहे तो 12 में से 4 निकाल दिया, 8 हो गए। हाँ सही है, 4 ऊपर और ये 8, 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8 हुए कि नहीं हुए? मजा तो आ रहा है? नहीं, कोई एक हमारे राजस्थान में कुछ एक आध डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 90 को प्रॉपरली वाकई में 90 ही बोला जाता है ना, राजस्थान में। मैंने मतलब मुझे याद आया वही, लेकिन फिर मैंने कनेक्ट 90 निबियों से कर दिया उसे। लेकिन प्रॉपर वाकई में मैंने देखा, 90 बोलते हैं वो 90 को, हम 90 बोलते हैं। वो आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो 90 बोलते हैं, कह रहे 90 हैं क्या? इसलिए वहां से याद आया मुझे। बट मैं जो बात कर रहा हूँ बेटा, जिसके समझ नहीं आ रहा उसे मैं बोल दूं, जिस भी 90 को समझ नहीं आ रहा बेटा 90, ठीक है, 90। ओके, तो हमारे पास मैं ये क्या, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल की वैल्यू अलग अलग है या सेम है? एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल की वैल्यू अलग अलग है या सेम है? एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल की वैल्यू अलग अलग है या सेम है? पहली चीज, ऑब्वियसली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें तुम किसी, ऐसा तो कोई प्लेन ही नहीं है जिसमें सारे एक साथ आ जाए। ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। एक्सियल थीटा और इक्वेटोरियल थीटा सेम है, क्योंकि वो भी 90 डिग्री थे, ये 8 भी 90 डिग्री है। एक्सियल थीटा 90 डिग्री 8 है, इक्वेटोरियल थीटा 90 डिग्री 4 है, टोटल 12 है। एक और एंगल होता है जो कि, मतलब वही बात आ जाती है फिर से कि इसका इस ग्रीन के साथ 180, इसका इसके साथ 180, इसका इसके साथ 180। उसका कोई नाम नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहो कि भाई 180 डिग्री के कितने एंगल होते हैं, तो बताओ कितने होंगे? 180। एक तो ये क्या बोर्ड है यार, 180 डिग्री का थीटा, थीटा 180 डिग्री के कितने होंगे? 3। इनका कोई नाम नहीं है, आप चाहो तो उधर कहीं लिख दो। और ये ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। एक ओपन बनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। ये उन्होंने जोड़ दिया है, ये लो,
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ठीक भी फिर भी पढ़ेंगे। अब इसका मतलब है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी कहानी तो वही होगी। क्या ये ग्रीन पेंसिल की जगह 2 की जगह 3 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो जो भी वैलेंसी एक एक्स्ट्रा बढ़ानी है, 6 से 7 करनी है, वो एक्स्ट्रा वैलेंसी कहां बढ़ेगी? तो इक्वेटोरियल प्लेन में बढ़ेगी। आओ फिर इसी बात पे, वही एक्स्ट्रा वैलेंसी कहां बढ़ा देते हैं हम? इसमें बढ़ा देते हैं। पीले कलर की पेंसिल खत्म हो गई, कोई बात नहीं, ऑरेंज लगा लेते हैं, भगवा। आओ भाई, अब बीच में कितने हो गए हैं? 5। बीच में 5 हो गए। इसका इन पांचों के साथ 90 डिग्री एंगल है। बीच में एक पेंटागन बन गया। बीच में क्या बन गया बेटा? एक पेंटागन। क्या बन गया बीच में? पेंटागन। ऐसे समझो, बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है और ये बी है। और यहां पे भी क्या आ जाएगा? बी और ये बी। बीच में क्या बन गया? एक पेंटागन। और पेंटागन के साथ एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। नाम हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहां केस उल्टा फंस गया। कैसे? कि यहां पर ये एंगल तो 90 डिग्री है, यानी एक्सीएल तो 91, 92, 93, 94, 95। 5 90 ऊपर, 5 90 नीचे। ठीक है, 5 90 ऊपर, 5 90 नीचे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसका एग्जाम्पल, मैं कोई चीज छोड़ दो उसकी मुझे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ना, वो छोड़ा क्या है इसका जरूर ध्यान रखते हैं। क्योंकि मेरी जितनी ऑडियंस है ना, वो सारी आधी गिलास खाली बोलने वाली है कि पानी आधी गिलास खाली है। मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है वो ये बोलती नहीं है कि पानी की आधी गिलास भरी हुई है। तो मुझे टेंशन ही नहीं है कि मैं कुछ चूक जाता हूं तो ले लिख ले, ले 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 ले, ले। जैसे ये रहा SF6 ले ले, PCl6 माइनस ले ले, एटसेट्रा। ठीक है, अब समझ आ गया। अब इन 5 के बीच में एंगल कितना होगा? 72 डिग्री। और कितने होंगे? 5 ही होंगे। अरे 5 है तो 5 ही होंगे। तो इक्वेटोरियल हो गया 72 डिग्री, एक्सियल हो गया 90 डिग्री। तो बताओ 5 90, 5 90 ऊपर, 5 90 नीचे और 5 72 सिंह बीच में। 5 72 सिंह क्या है? बीच में। खिलाड़ी 786 देगी है ना। हाँ। तो ये 5 बीच वाले हैं, ये वो है 5 ऊपर 5 नीचे। और यहां पे एक्सियल बड़ा है, यहां पर एक्सियल बड़ा है और इक्वेटोरियल छोटा है, जो कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के जस्ट उल्टा चीज है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या था? बीच में 120 था, बीच में 120 था, तो बीच वाला बड़ा था और 90 छोटा था। यहां उल्टा हो गया, बीच में 5 है इसलिए बीच में कितने हो गए? बीच में 5 है इसलिए बीच में कितने हो गए? 72, तो वो छोटा हो गया। एक मात्र एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा पूछता नहीं है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, है ना। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत कम ऐसे एटम होते हैं जो अपने चारों तरफ 7 एटम ऑक्यूपाई करें। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अपने चारों तरफ 7 एटम लगाना तभी पॉसिबल है जब वो खुद बहुत बड़ा हो और साइड में जुड़ने वाले बहुत छोटे हों। तो आपको ले देके एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है, IF7। आप अगर नेट वगैरह पे भी देखोगे तो इस स्ट्रक्चर का एक ही एग्जाम्पल नजर आएगा, IF7। ये क्यों एग्जिस्ट कर जाता है? बिकॉज आयोडीन की साइज बड़ी है और फ्लोरीन छोटे छोटे हैं, तो 7 फ्लोरीन लगना आसान हो जाता है। IF7 क्या हो जाएगा बेटा? IF7। क्लियर है? चले आगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट है, इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा, हमने वो सब कर ली जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। अब हम वो करेंगे जो लोन पेयर वाली है। ठीक है, तो अब आ जाओ लोन पेयर वाली पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है? नहीं है। लोन पेयर वाले पे आ जाओ बेटा, आओ। मैंने कल सिखाया था कि इन दोनों की टोटल देखना तो पता लगेगा कि पेरेंट ज्योमेट्री ये होगी। फिर तो मुझे बताओ, इस पहले वाले मॉलिक्यूल की पेरेंट ज्योमेट्री क्या है? कौन सी पेरेंट ज्योमेट्री है? पहले वाले मॉलिक्यूल की पेरेंट ज्योमेट्री क्या है? पहले वाले मॉलिक्यूल की पेरेंट ज्योमेट्री क्या है?
ये ऐसा है, मान लो पेरेंट ज्योमेट्री इसकी ऐसी है, ऐसा है, अरे बोलो। अब इसमें हुआ क्या कि एक वैलेंसी हटा के वहां बॉन्ड नहीं बना और वहां लोन पेयर रह गया। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पहले ऐसे समझो, पेरेंट ज्योमेट्री का मतलब यहां भी बॉन्ड था, पहले यहां भी बॉन्ड था और यहां भी बॉन्ड था, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर था। जब ये ट्राइगोनल प्लेनर था तो एंगल कितना था? जब ये ट्राइगोनल प्लेनर था तो एंगल कितना था? 120 डिग्री। जब ये ट्राइगोनल प्लेनर था तो इसमें कौन से टाइप का रिपल्शन प्रेजेंट था? द ओनली वन टाइप, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। नंबर में 3 बट टाइप तो वन ही है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन था सिर्फ। और उस बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने 120 डिग्री का एंगल आपस में ले लिया। अब मैंने कहा कि भैया ये हटाओ और यहां लोन पेयर लगाओ। मैंने ये लगा लिया लोन पेयर लगा लिया। लोन पेयर लगते ही अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया। इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया, और इधर कौन रह गया? बॉन्ड पेयर। बताओ ज्यादा कौन होता है? ज्यादा कौन होता है? किसकी चलेगी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले की ज्यादा चलेगी। अब अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल तो खुलेगा, यानी कि ये नीचे वाला एंगल जो पहले था उससे कम हो जाएगा क्या बेटा? क्योंकि ऊपर कौन बैठ गया? काका जी। ऊपर कौन आ गए हैं? लड़ाई वाले काका जी। तो ये लोन पेयर अपनी आदत से मजबूर क्या करेगा? इसको भी दबाएगा और ये थोड़ा सा दब जाएगा। जब दब जाएगा तो पहले ये अपने जमाने में 120 हुआ करता था, याद है? जब ये अपने जमाने में 120 हुआ करता था तो ये थीटा 120 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? 120 डिग्री से कम हो जाएगा। देखो जो भी ऑर्डर लिखाया है कनेक्ट कर पा रहे हो? जो चीज लिखाई है, जो चीज समझाई है, क्या उसको स्ट्रक्चर में कनेक्ट कर पा रहे हो बेटा? अच्छे से समझा रहा हूं, है ना? जबरदस्ती तो ज्ञान नहीं दे रहा ना बेटा, ठीक है? समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा बोल देना। वी शेप, और इसको एंगुलर भी बोलते हैं। चलो इंपॉर्टेंट एग्जांपल SO2 हो गया, NO2 माइनस हो गया, एटसेट्रा। O3 हो गया, इनफैक्ट वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ओजोन हो गया। ओजोन अब तुम निकाल सकते हो, ओजोन निकल सकता है अब तुम्हारा। ओजोन की शेप अब तुम निकाल सकते हो। उस टाइम पूछ रहे थे ना बेंट क्यों है, बेंट क्यों है? तो देख, ओजोन कितने ऑक्सीजन है? 3। 3 ऑक्सीजन मतलब 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा? क्वोशेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 2, जो कि रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि ये Ab2L1 हो जाएगा। तो बेंट आ गया ये, इसलिए हम उसको बेंट बना रहे थे। ओजोन की स्ट्रक्चर को हम फॉर्मल चार्ज में बेंट क्यों बना रहे थे? क्योंकि हमें पता है आगे जाके वो बेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है ट्राइगोनल पिरामिडल। पेरेंट ज्योमेट्री क्या होगी? पेरेंट ज्योमेट्री क्या होगी? 3 और 1 4, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होगी कि नहीं होगी? 3 और 1 4 है तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी कि नहीं होगी? ये देखो ऐसे वाली, ऐसी एक ज्योमेट्री थी। अब आप इस ज्योमेट्री में इस ग्रीन वाले को लोन पेयर मान लो। ग्रीन वाले को क्या मानोगे? लोन पेयर, ठीक है? शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है लोन पेयर को हटा के जो कुछ बचता है उसका नाम, ठीक है? अगर तुमको इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज ए पेरेंट ज्योमेट्री। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा सारे इलेक्ट्रॉन को देखेंगे हम, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे नॉन बॉन्डिंग हो। तो मैं पूछूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? विदाउट लोन पेयर। इसका क्या मतलब होता है? विदाउट लोन पेयर। गलती तो नहीं करोगे? शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर कोई चीज कैसी दिखती है? उसे बोलते हैं शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री के आगे मॉलिक्यूलर वर्ड लगाते नहीं है, जनरली ज्योमेट्री बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री, ठीक है? जल्दी जल्दी में ज्योमेट्री बोल देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछना नीट लेवल से ऊपर है।
ये एडवांस लेवल से भी ऊपर है। मैं तुमसे पूछूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये बात कोई नहीं बोलेगा, और 11वीं क्लास में तो रिस्क लेगा ही नहीं ये बात पढ़ाने की। लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ाया है मैं लूंगा और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। यस, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी देखना जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर हैं। तो फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और मेरे देसी जुगाड़ से तो तुमको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब टोटल कर ले। टोटल मतलब इस लोन पेयर को भी एक बॉन्ड मान के देखता हुआ चल, कि सोचो यहां बॉन्ड होता तो क्या होता, तो ट्राइगोनल प्लेनर होता। पेरेंट ज्योमेट्री इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नॉर्मल ज्योमेट्री, जो कि विदाउट लोन पेयर देखा जाता है। लोन पेयर हटाने के बाद ये बेंट दिख रहा है, लोन पेयर हटाने के बाद ये एक पिरामिड दिखेगा। जैसे ये रहा टेट्राहेड्रल, यही था आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में यहां पे एक लोन पेयर लगा दिया। मान लो यहां एक बॉन्ड था टेट्राहेड्रल में, नीचे वाले में आ गया हूं मैं बेटा, इसकी बात कर रहा हूं अब Ab3L1 की। Ab3L1 की पेरेंट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इससे बना हुआ है ये। हमने इसमें एक लोन पेयर लगा दिया। जैसे ही इसको मैं लोन पेयर लगाऊंगा, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो नीचे के तीन एंगल, नीचे के तीन एंगल 109.5 डिग्री हुआ करते थे, वो बेचारे थोड़े थोड़े दब गए। ऊपर एक काका जी बैठ के दबा दिया उनको, यानी कि ये थोड़ा सा दब गए, सिकुड़ गए ऐसे। जब सिकुड़ गए तो एंगल 109.5 डिग्री रहेगा इन तीनों के बीच में, या उससे कम हो जाएगा बेटा? तो आंसर है सर उससे कम हो जाएगा। और एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को लगभग 2.5 से 2.8 डिग्री कम करता है। 2.5 से 2.8 तक बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जनरली हम 2.5 कंसीडर करते हैं। एक लोन पेयर एंगल को 2.5 डिग्री तक कम करता है। एक लोन पेयर एक एंगल को, एक लोन पेयर की इतनी पावर होती है कि वो 2.5 डिग्री तक डिक्रीज कर देता है एंगल को रिपल्शन की वजह से। तो देखो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया। कैसे? यहां नीचे से अगर इनको तू इसको जमीन पे रख दे तो एक पिरामिड ही दिखेगा ना तेरे को। वो भी कौन से चेहरे वाला? 3 चेहरे वाला, 3 फेस वाला। नीचे रख दे इसको, ये तो लोन पेयर है, इसको तो देखना ही नहीं है हमको शेप में। लोन पेयर हटा, अब देख क्या ये एक ट्राइंगुलर पिरामिड बन जाएगा? इसको जमीन पे रख दे, ये एक पिरामिड जैसा नजर आएगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अमोनिया इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा होता है ये इस तरह से, ये लोन पेयर, ये H, ये H, ये H। तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अमोनिया में ये एंगल कितना होगा नीचे वाला? तो इससे 2.5 डिग्री कम कर लो, 109.5 डिग्री से लगभग 107 डिग्री आता है इसका। मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं एक लोन पेयर और लगाऊंगा। क्या बोलूंगा मैं? एक लोन पेयर और लगाऊंगा, यानी कि मैं यहां पे एक लोन पेयर और लगा लेता हूं। तो अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है। इसकी पेरेंट ज्योमेट्री भी यही है। अब इसमें आपको 2 लोन पेयर लगाने हैं। में क्या करना है? आपको 2 लोन पेयर लगाना है। लगा दोगे? लगा दिए 2 लोन पेयर, लगा दिए। ये 2 लोन पेयर आपने लगा दिए इस तरह से। अब 2 लोन पेयर आ गए। ये इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से 2D में बना देता हूं, वो आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ऐसे समझो, जैसे ही ये आया यहां पे सबसे भयंकर वाला रिपल्शन आ गया। बोलो कौन सा? लोन पेयर रिपल्शन। इन दोनों का आपस में रिपल्शन होने की वजह से ये भी दब गए, ये भी दब गया, और ये बेचारा अल्टीमेटली झेलने वाला तो यही है। तो अभी भी थीटा तो 109.5 डिग्री से कम ही होगा, लेकिन 107 से भी कम हो जाएगा, बिकॉज यहां पे दबाने वाला एक लोन पेयर है, और इससे अगली स्ट्रक्चर में दबाने वाले लोन पेयर कितने आ गए बेटा? 2 लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर ज्यादा हो जाएंगे तो और ज्यादा दबेंगे, और ज्यादा दबेंगे तो एंगल और कम हो जाएगा। तो 109 पॉइंट से तो कम ही बोलेंगे हम उसको, इसीलिए लिखने में तो 109.5 डिग्री लिखेंगे, लेकिन जनरली यहां पर 2 लोन पेयर की वजह से 5 डिग्री कम कर लो आप, कि ये जो वैल्यूज आती है वो लगभग 5 डिग्री कम आती है। 5 डिग्री से कम, 5 डिग्री और 5 डिग्री से कम आती है ना। प्लेनर स्ट्रक्चर है बिकॉज आप इसको हटा दो, लोन पेयर हटाओगे तो बेंट हो गया। बेंट पहले भी एक देखा था हमने, Ab2L1,
ये वाला बेंट था, इसको भी बेंट बोला, इसको भी बेंट बोल रहे हैं, यानी कि बेंट बेंट क्या हो गए, भाई भाई। आइसो मतलब सेम सेम, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर। तो ये किसका भाई है, ये Ab2L1 का भाई है क्या बेटा, है ना। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा हो गया इसका, H2O हो गया, देखिए H2O हो गया, SF2 हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या बनेगा, ये ऐसा वाला बेंट बन जाएगा, दो लोन पेयर हटाओगे दो बन जाएगा। और पानी H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है H2O का, ये इसका इसका जो थीटा होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री। देख लो, लग 5 डिग्री कम है, दो लोन पेयर की वजह से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास Ab4L1। इसकी पेरेंट ज्योमेट्री याद रखना ये होती है, इसकी पेरेंट ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ये होती है। तो भैया अब इसमें से एक जगह पे क्या लगाना है हमको, लोन पेयर। जल्दी बोलो, एक जगह पे क्या लगाना है बेटा, लोन पेयर लगाना है। कहां लगाएंगे, बड़ा सवाल, क्योंकि अब तक तो कहीं भी चिपक जा रहा था, अब नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी पेरेंट ज्योमेट्री में पोजीशंस अलग अलग हैं, जिसकी पेरेंट ज्योमेट्री में एंगल अलग अलग हैं। हमने कहा था कि ये वाली ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें दो तरह के एंगल हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हैं, सेम एंगल्स नहीं है। यानी लोन पेयर कहां लगेगा, इसका फैसला भी सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर सारी जगह एक जैसी, अब तक टेट्राहेड्रल में सारी जगह एक जैसी है, कहीं भी लगा लो। इससे पीछे वाले में भी टेट्राहेड्रल है, कहीं भी लगा लो एक लोन पेयर, किसी को भी एक को हटा के एक जैसा ही दिखेगा। यहां पे भी कहीं भी लगा लो, तीनों एक जैसे थे। लेकिन यहां पे कहीं पे भी नहीं लगा सकते ना बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर पहले से हम कह रहे हैं कि इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है, सारे एंगल्स एक जैसे नहीं है, एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है। एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है तो इसका मतलब है लोन पेयर को सोच समझ के रखना पड़ेगा इसमें। अगर मैं लोन पेयर को यहां रख देता हूं, बात को समझते जाना बेटा, अगर मैं लोन पेयर को यहां रख देता हूं, मेरी बात सुनते जाना, अच्छे से सुनते जाना। अगर मैं लोन पेयर को यहां रख देता हूं, यहां यहां इस जगह, है ना, अगर मैं लोन पेयर को यहां रख देता हूं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, कितने हुए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए 90 डिग्री। और हमेशा कोशिश करो कि लोन पेयर को 90 डिग्री की पोजीशन तो नहीं देनी है, क्यों, क्योंकि वो झगड़ा ज्यादा करता है, रिपल्शन ज्यादा करता है, क्योंकि 90 डिग्री इज बेसिकली वेरी स्मॉल एंगल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर 90 डिग्री एंगल को बहुत स्मॉल माना जाता है। ठीक है, कि भाई 90 डिग्री का एंगल है, बहुत कम है, तो रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो अगर मैं लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे, अब आप ये मत बोलना कि सर ऊपर मत रखो नीचे रख दो, बात एक है बेटा, उस लोन पेयर को मैं यहां रख दूं या इस लोन पेयर को यहां रख दूं फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं ये दोनों तो एक जैसा है, तो दोनों के लिए कंडीशन सेम हो गई। एक्सियल पोजीशन पे मैं लोन पेयर नहीं रख सकता। रीजन, जैसे ही एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा 90 डिग्री के रिपल्शंस डोमिनेटिंग हो जाते हैं। 90 डिग्री के जो रिपल्शंस होते हैं ना, वो ज्यादा खराब करते हैं स्ट्रक्चर को, बिकॉज पास पास है। तो ये 91, 92 और 90 का 3 हो गए। अब 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रहे हैं, तो मेरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अनस्टेबल होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इससे कम हो जाए थोड़ा हिसाब किताब। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको हटाया और इस वाले को, इक्वेटोरियल को हटा के यहां पे लोन पेयर लगा लिया, यहां लगा लिया लोन पेयर मैंने। ये दो, 1 2 3 4 इनको नहीं छेड़ा, और वो जो हमारा इक्वेटोरियल था ना, वहां पे एक लोन पेयर लगा लिया, लगा दिया। अब इस लोन पेयर को हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, देखो ऐसे है, मैंने जस्ट घुमा के बता रहा हूं। क्या यहां पे एक बच्चा बैठ सकता है, यहां पे एक बच्चा बैठ सकता है? गार्डन में वो जो सी सो होता है वो ऐसा ही होता है क्या बेटा? ये रहा बीच वाला स्टैंड, बीच वाला स्टैंड, यहां एक बच्चा बैठेगा, यहां एक बच्चा बैठेगा, ये इस तरह से झूल सकते हैं आपस में, इसे बोला जाता है सी सो। इसको मैंने घुमा के बताया है, ये बेसिकली ऐसी है। ये रहा लोन पेयर, दिख रहा है सबको, ये ऐसी है, ये रहा लोन पेयर, ये रहा इस तरह से। मैंने इसको ऐसे घुमा के ऐसे बता रहा हूं अब तुमको। तो यहां लोन, एक बच्चा बैठेगा, यहां एक बच्चा बैठेगा, सीसो हो गया, ये हो गया।
आधी से ज्यादा जनता और टीचर सीसो को प्लानर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने ये लोन पेयर, ये रहा सीसो, मैंने इसको ऐसे करके सीसो दिखा दिया, इसको जनता प्लानर बोलती है। बड़े बड़े टीचर इसको प्लानर प्लानर स्ट्रक्चर बोलेंगे। अरे प्लानर है यार सर। मुझे बताओ ये प्लानर कैसे हो सकता है? अगर ये प्लानर तभी होगा ना, ये प्लानर कब होगा? जब मैं इस ऑरेंज पेंसिल को और इस ऑरेंज पेंसिल को ऐसे कर दूं। अब ये पाई बन गया, पाई। पाई समझते हो? पाई। अगर ये प्लानर होगा तो उस बच्चे के भी यहां स्टैंड की लगेगी और इस बच्चे के भी स्टैंड की लगेगी। कहां लगेगी वो तुमको पता है, ठीक है? यहां लगेगी, ठीक है? तो इसलिए प्लानर तो तभी होगा ना, अब मैं ये वाला प्लेन लेके जाऊं तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बीच वाला भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। बट ये स्ट्रक्चर ऐसी है ही नहीं ना। सीसो प्लानर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। सीसो का जो स्टैंड है वो डिफरेंट प्लेन में होता है और बच्चे जिस पे झूलते हैं वो डिफरेंट प्लेन में होता है। अब आप इसको एक प्लेन में लाके दिखाओ, क्या ये एक प्लेन में कट जाएगा? क्या ये ऐसा स्टैंड है? ये एक प्लेन में आ ही नहीं सकता, तो ये नॉन प्लेनर होता है। पढ़ना छोड़ देना उस टीचर से जो सीसो को प्लानर बोलता है, क्योंकि मैंने ये बता दिया। पूछ लेना कि सर सीसो प्लानर होगा तो गार्डन में बच्चों के लग जाएगी सर, ठीक है? ये नॉन प्लानर होता है। क्लियर है बेटा? चलो, तो हमने लोन पेयर को कौन सी पोजीशन दी? इक्वेटोरियल पोजीशन। नॉन प्लानर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट एग्जांपल SF4 होता है, ज्यादातर यही, सबसे ज्यादा एग्जांपल आपके सामने यही आएगा, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, ठीक है? सीसो स्ट्रक्चर है। कैसे सीसो दिखती है इसको मैं ऐसे बना लेता हूं ताकि आपको ये दिखना शुरू हो जाएगी। ए, ये बी, ये बी और ये बी और ये बी, ये सीसो स्ट्रक्चर है, ठीक है? नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है भाई? रीजन फॉर द लेस रिपल्शन, क्योंकि अगर मैं यहां पे लोन पेयर लगाऊंगा तो आप खुद सोचो, अब ये लोन पेयर है, ब्लू वाली पेंसिल को लोन पेयर मान लेना बेटा, और बाकी बॉन्ड पेयर है सारे, यही है हमारी स्ट्रक्चर, इसको लोन पेयर मानना है। अब सोचो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 1 90 डिग्री के गिनना बेटा। पहले कितने आ रहे थे? पहले कितने आ रहे थे? 3। अगर मैं यहां लोन पेयर रखता हूं तो 1 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे कि नहीं? अब मैं लोन पेयर यहां रख रहा हूं इक्वेटोरियल पे, तो सुनो, आप सोचोगे कि सर इस ब्लू का ऑरेंज के साथ भी तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। मैं बोलूंगा 120 डिग्री से भी ज्यादा एंगल है बेटा, वो तो इनके बीच में दूरियां ज्यादा है तो लड़ाई कम होगी, तो वो मॉलिक्यूल को इतना खराब नहीं करेगा। तो हमारे पास 90 डिग्री वाली चीज जो होती है ना, वो फैक्टर होती है, डोमिनेटिंग फैक्टर होती है डिसाइड करने के लिए कि मॉलिक्यूल कैसा बनेगा। अगर इसे लोन पेयर बनाता हूं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2। और मजे की बात सुनो, ये लोन पेयर ऊपर वाले को जितना दबा रहा होगा वही लोन पेयर नीचे वाला उतना ही दबा रहा होगा, यानी कि इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं हिलती, ये वहीं रहते हैं। तो जैसा अगर मान लो जो जहां है वहीं रह जाए तो फिर हमारी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुई ना, इसीलिए उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया जाता है, ठीक है? और इससे भी सस्ती भाषा में समझा दूं तो समझ लो कि इक्वेटोरियल पोजीशन का एंगल होता था 120 डिग्री और ये एंगल होता था 90 डिग्री। झगड़े करने वाले को कहां लगाना चाहोगे? जहां डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम है? लोन पेयर को घूमने के लिए जगह ज्यादा चाहिए तो हम 120 डिग्री वाला एंगल पे प्रेफर करेंगे, इसीलिए इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में से किसी भी पोजीशन पे आप लोन पेयर लगा सकते हो, एक्सीएल पे मत लगाना। याद रहेगा बेटा? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आसानी से समझ आ रही है तो अच्छी बात है, वरना अल्टीमेटली याद ही करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब हम पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में जाके देखना, पूरा पंचायती करी हुई है कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सी नहीं। अगर मैं एक्सीएल पे लगाता हूं तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3। अब मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने मतलब मजाक बना दिया। अब इस चीज को तुम जान सकते हो कि ये रिपल्शन है। इस स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और इस स्ट्रक्चर में
टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, किसे प्रीफर करोगे? किसे प्रीफर करोगे? बी। ये एनसीईआरटी ने समझाया हुआ है, देखना बड़ा सा ऐसे लिख के, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं है हवा में। ठीक है, और जिसे याद नहीं रहता है याद रखना, इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में तुम टोटल 3 लोन पेयर लगाओगे। कितने लगाओगे? 3। अभी हमने एक ही लगाया है, अगली में दूसरा लगेगा, उससे अगली में तीसरा लगेगा। इस डायग्राम को देख के बताओ तीनों के तीनों कहां लगेंगे? इक्वेटोरियल में ही लगेंगे। इसलिए कॉपी की छत पे लिख दो कि पेरेंट ज्योमेट्री अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है और उसमें अगर लोन पेयर लगाना है तो तीनों के तीनों लोन पेयर, तीनों के तीनों लोन पेयर, क्योंकि इसकी पेरेंट ज्योमेट्री से क्या क्या बनता है? AB4L1 बन जाएगा। मेरी बात समझना, ये पेरेंट ज्योमेट्री क्या है बेटा? AB5L0। ठीक है, अब इससे क्या क्या बन सकता है? AB4L1, AB5। लो इसको मैं अलग से बता दूं थोड़ा सा। लो, हमारे पास जब ये AB5L0 टाइप की पेरेंट ज्योमेट्री आती है और हमें इसमें अगर लोन पेयर लगाना है तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। एक तो हम 4 और 1 5 कर दें, एक हम 3 और 2 5 कर दें, और एक हम 2 और 3 5 कर दें। 2 और 3 5 कर दें, ये लो। अब ठीक है, 3 कंडीशन है, इसका मतलब है पहली कंडीशन वो जिसमें एक लोन पेयर लगेगा इसमें, तो हमको पता है वो कहां लगेगा। दूसरी कंडीशन वो जिसमें 2 लोन पेयर लगेगा, हमको पता है वो कहां लगेगा। तीसरी कंडीशन वो है जिसमें 3 लोन पेयर लग जाएंगे टोटल, हमको पता है कहां लगेंगे। ये सारे लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पेरेंट ज्योमेट्री। याद रह जाएगा, सारे के सारे यहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला हमने पढ़ लिया, दिस इज योर सी सो। अब ये आएगा और उसके बाद ये आएगा, तो तैयार हो जाओ, अगला कौन सा आएगा जो देख लो। अगला आएगा ये वाला, ये वाला आ गया। इसकी भी पेरेंट ज्योमेट्री वही है, 5 है ना, तो 5 से 3 बनते हैं। पहली पढ़ ली, 4 1 पढ़ लिया, अब 3 2 पे हैं। 3 2 पे हैं तो कहां कहां लगाओगे बताओ? बोलो। वहीं लगा हुआ, अभी क्यों लगाया है वो भी सिखा दूंगा। देखो, यहां यहां लगा दिया यहां यहां। ये दोनों पेंसिल्स को आप क्या मानोगे? ऑरेंज पेंसिल्स को लोन पेयर मान लो। अगर ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर मिलके इस ग्रीन पेंसिल को थोड़ा सा इधर झुका देंगे, नीचे वाले को भी थोड़ा सा इधर झुका देंगे। अब अगर इसको हटा के तुम इसे देखोगे तो ये बेंट टी दिखेगा क्या तुमको? क्या टी प्लेनर होता है क्या? एग्जैक्ट टी तो नहीं है, ये थोड़ा बेंट है। ये थोड़ा बेंट क्यों है? क्योंकि यहां कौन थे? लोन पेयर। ये लोन पेयर इसे भी दबाएगा, ये लोन पेयर इसे भी दबाएगा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम होता है बेंट टी शेप। ये ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा है ना। ये यूं मानो आप, ये लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है, ये यहां पर बी है, और ये ऐसा और ये ऐसा, ये बी और ये बी। बेंट टी शेप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेंट टी शेप। टी तो प्लानर ही होता है, तो टी तो प्लेन में ही आता है, तो प्लानर स्ट्रक्चर है। ClF3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। BrF3 भी ऐसा ही होगा, बेंट टी शेप। ये बेंट टी शेप के एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, चलो। अब बेंट टी में भी एक कहानी है कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। हमारे पास इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर लगाने के लिए, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि सारे जो बॉन्ड हैं, सारे जो लोन पेयर हैं वो कहां लगेंगे? इक्वेटोरियल पे ही लगेंगे, तो बात खत्म हो गई वहां पे। ठीक है, वहां पे बात खत्म हो गई। लेकिन बात आती है कि फिर भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये पंचायती की हुई है। ये देखो भाई, तुमको अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि लोन पेयर पोजीशन इन AB3L2, इसकी पेरेंट ज्योमेट्री क्या है राजा?
इसकी पेरेंट ज्योमेट्री AB5L0। हमको तो पहले से पता है कि AB5L0 में लोन पेयर जो लगेंगे वो हमेशा कहां लगेंगे, इक्वेटोरियल पे लगेंगे। इस बात को प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों कि इक्वेटोरियल पे ही लगते हैं। बाकी जगह पे अगर लगा दें तो जाहिर सी बात है रिपल्शंस ज्यादा आ रहे होंगे, और रिपल्शंस ज्यादा आ रहे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो सी वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सी वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस सी वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, ClF3 है ना ये। इस सी वाले स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है कि ऊपर नीचे लोन पेयर लगा दिया। अब जैसे ही ऊपर नीचे लोन पेयर लगाया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 ऊपर 3 ऊपर 3 नीचे, बोलो कितना लिखूंगे, 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं लोन पेयर रिपल्शन तो ना है। हमेशा अवॉइड किया जाता है लोन पेयर रिपल्शन को। हमेशा किसको अवॉइड किया जाता है बेटा, लोन पेयर को 90 डिग्री पे नहीं लाया जाता, हमेशा याद रखना। इसमें आ गए लोन पेयर 90 डिग्री पे, नीचे भी लोन पेयर है। अब वो क्या कर रहा है देखो, ऑरेंज पेंसिल को लोन पेयर मानो और ग्रीन पेंसिल को लोन पेयर मानो, तो ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच में 90 डिग्री आ गया, और वो भी लोन पेयर। घोर पाप, इसके लिए अलग से प्रायश्चित करना पड़ता है। इस वाली स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया, रिपल्शन। भयंकर, ये काम नहीं करना हमको। ये देखो, ये इधर है और ये इधर है, ये वाला लोन पेयर मानो, ये वाला लोन पेयर मानो। ये वो है जिसमें दोनों लोन पेयर एक्सीएल पे लगा दिए, ये वो है जिसमें एक इक्वेटोरियल और एक एक्सीएल बना दिया। क्या पोजीशन हो सकती है, यही हो सकती है। 3 कंडीशन बन सकती है, दोनों एक्सीएल पे लगा दूं, एक एक्सीएल पे और एक इक्वेटोरियल पे लगा दूं, ये रही वो। अब इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने बनेंगे, तो 90 डिग्री के, है ना। ये सब हम 890 डिग्री देख रहे हैं, हम 90 डिग्री से ज्यादा बात नहीं करेंगे। 890 डिग्री, 90 डिग्री की ही चीज देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वही इफेक्ट डालती है, वही अफेक्ट करती है स्ट्रक्चर को, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं, ये लोन पेयर माना हमने, तो ये रहा लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, ऊपर ये 1 हो गया, और नीचे वाले के तीनों के साथ हो गए, सॉरी नीचे वालों के दोनों के साथ हो गए, तो टोटल हो गए 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब आप बोलोगे कि सर यहां 3 है यहां 6 है, तो इसे मानो अच्छी, तो मैं बोलूंगा कि इसमें एक काका जी भी तो आ गए कि लोन पेयर रिपल्शन, उसे तो सबसे पहले टालना है बेटा, उसे तो सबसे पहले टालना है, और फिर जब 2 रिपल्शन सेम आ जाएं तो फिर नंबर पे जाना है, तो नंबर यहां ज्यादा हो रहे हैं बेटा, तो ये वैसे ही गया। यहां पे भी 890 डिग्री लिख दो कि 90 डिग्री पर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अरे समझ तो आ रहा है, मैं फालतू मेहनत तो नहीं कर रहा हूं ना बेटा, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, और किसी दिन यहां से सवाल उठ के आएगा ना, चोट हो जाएगी। एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है, ये समझ में आया। मैं देख रहा हूं वहां पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब अपने बातों में मगन है। कम से कम मेरे एफर्ट की तो वैल्यू कर लो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं यार, कौन करता है इतनी मेहनत यार। डायरेक्ट ऐसे बोल के चला जाऊंगा कि ए इज मोर स्टेबल। आप इसको पेंसिल ऐसे पकड़ सकते हो अपने हाथ में, तो पकड़ लो, 3D के अंदर अज्यूम करो। ये वो है जिसमें दोनों एक्सियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर लगा लिए। पहली कंडीशन, अगर मैं इस ग्रीन पेंसिल को लोन पेयर मानूं, मुझे 2 लोन पेयर लगाने हैं, मैं यहां लगा लूं और मैं यहां लगा लूं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3, 90 डिग्री वाले ही चेक करना सिर्फ, आपस में जिनका 90 डिग्री कनेक्शन है। 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऊपर, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर नीचे, क्योंकि ये भी हम लोन पेयर है। तो ये मैंने बता दिया यहां पे कि 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे इस वाली स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है। अब आपने एक कोशिश करी कि चलो एक काम करते हैं, इसको यहां लगा के, ग्रीन वाली कोई लोन पेयर माना है ना तुमने, तो मैं ग्रीन को यहां ले आता हूं, ठीक है, और सॉरी ग्रीन को यहां ले लेता हूं और ये यहां लगा लेता हूं। अब ग्रीन कहां आ गए, देखो 2 ग्रीन, ग्रीन के बीच में 90 डिग्री हो गया, ग्रीन वाले लोन पेयर है।
तो ये जो बी वाली स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसी है, ग्रीन और नीचे वाला ग्रीन, ये नीचे लग रहा है लोन पेयर नीचे। तो लोन पेयर में 90 डिग्री आ गया, एक लिख दिया, भयंकर पाप। फिर इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में ऊपर तो एक ही हुआ ना 90 डिग्री का बेटा, ये तो एक ही हुआ, ये तो 120 है, इसको नहीं काउंट करेंगे। इस लोन पेयर का इस लोन पेयर के साथ एक, वो हमने लिख दिया। इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री एक, और इस लोन पेयर का नीचे वाले लोन पेयर का इसके साथ एक और इसके साथ दो, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो। तो टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि एक तो हमने इसका पहले ऊपर वाला भी देखा, ये ऊपर वाला एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर और नीचे वाले दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, 3 हो गए ना बेटा टोटल। और ये लोन पेयर, तो टोटल 4 रिपल्शन हमने 90 डिग्री पे देखे, जिसमें से एक लोन पेयर है और 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। अब आती है हमारे पास कि हमने क्या 3 कंडीशन बना सकते हैं, दोनों एक्सियल, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। अब दोनों इक्वेटोरियल बना के देख लो। अब दोनों ग्रीन पेंसिल मैंने इक्वेटोरियल पे ले ली, जो कि हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहां कंसिडर करो लोन पेयर, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए धोखा नहीं होगा हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहां पे भी तो लोन पेयर रिपल्शन आ गया। अरे बेटा वो तो 90 डिग्री नहीं है ना, उनका तो रिलेशन आपस में ही 120 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो हमें खतरा नहीं है। खतरा 90 डिग्री, खतरे की घंटी 90 डिग्री। तो चलो 90 डिग्री वाले काउंट करते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो, एक लोन पेयर का ऊपर वाले के साथ एक, नीचे वाले के साथ एक दो, दूसरे लोन पेयर का भी ऊपर वाले के साथ एक, नीचे वाले के साथ एक दो। तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हुए? 4, 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। लेस इन नंबर, मोर स्टेबल। तो इसे कहा जाएगा स्टेबल स्ट्रक्चर, और ये वाली स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए हम रिपल्शन से समझें, और मैंने तो आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि सारे इक्वेटोरियल पे लगा लो। अभी अगला भी आएगा, उसे तीसरा फटाक से इधर लगा लेना। क्लियर? कोई डाउट? गेम समझ आया? केमिकल एलिमेंट्स कौन सा चैप्टर होता है बे? NaCl आ रहा है इसमें तो, और किसी की स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसा होता है NaCl। क्या करूँ इसका? मेरे को जो चाहिए वो तो है नहीं ना। ये रहा VSCPR, मिल सकता है। लीनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखो देखो, ये तो हो गई हमारी पेरेंट ज्योमेट्री, ये तो पेरेंट ज्योमेट्री है, ये तो पेरेंट ज्योमेट्री है ये वाली, ठीक है, ये तो पेरेंट ज्योमेट्री है। अब इसमें मेरे को लोन पेयर कहाँ लगाना है, क्या करना है, वो यहाँ होगा ही नहीं यार। और मैंने जिस तरह से समझाया है, उसके बाद भी तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो, इंटरनेट तुम्हारे पास है। आ, इसमें मुझे नहीं मिल रहा। लगता है तुम्हें कि मैंने 3D की कोशिश कम करी है?
ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि मैं 3D बना रहा हूं, बट वो स्क्रीन पे आके 2D बन गई आपके लिए, बट करी तो है कोशिश। जबरदस्ती किसी चीज को ऐसे दो दो जगह से सीखने का कोई लॉजिक नहीं है। द थर्ड वन इज, तीनों लोन पेयर हमको एक ही पोजीशन, तीनों, तीसरा भी यहीं आएगा, ये लो। तो अब ये सिर्फ लीनियर बना, बीच में एक डंडा रह गया, लीनियर। तीन लोन पेयर ऊपर वाले को जितना दबा रहे हैं, तीन लोन पेयर नीचे वाले को भी उतना ही दबा रहे हैं, तो बीच का डंडा, तो ये लीनियर है। तो फिर आइसो स्ट्रक्चरल किसके साथ हो गया? लीनियर के साथ। और लीनियर क्या होता था? AB2L0 होता था। ये भी लीनियर, वो भी लीनियर, भाई भाई, प्लेनर स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना, XCF2 हो गया, I3 माइनस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है भाई, तीसरा लोन पेयर भी यहीं आया, मैंने बता दिया था। अब ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है तो चिंता मत करो, फिर वैसे भी बता दिया, पर ध्यान रखना है आइसो स्ट्रक्चरल है, दिया नहीं हुआ है तो क्या हुआ, इसे भी ध्यान रखना है बेटा, है ना। कोई अलग से हम दो चार स्ट्रक्चर, सवाल जरूर आ जाते हैं, उन्होंने दिया हो चाहे नहीं दिया हो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो 5 वाली पेरेंट ज्योमेट्री के हमने 3 चीजें देख ली। ठीक है भाई, अब 6 वाली ज्योमेट्री पे आते हैं। 6 वाली ज्योमेट्री, पेरेंट ज्योमेट्री ऐसी होती है हमारी, ये, और इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल बराबर होते थे। कौन से? 90 डिग्री, अरे बराबर ही होते थे। एक्सियल भी 90, बीच वाले 90, इक्वेटोरियल 4 90 ऊपर, 4 90 नीचे, यानी कि इसमें तो एंगल सारे बराबर है। अब जब एंगल सारे बराबर है तो लोन, इसमें मुझे एक लोन पेयर लगाना है, इसमें मुझे एक लोन पेयर लगाना है, मतलब मैं इसकी 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये मेरा AB6L0 है, इससे मुझे 2 बनानी है, AB5L1 और AB4L2। इससे मुझे 2 काम करने हैं। पहली, मैं एक लोन पेयर लगाऊंगा, दूसरी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें इसके अंदर 2 लोन पेयर होंगे। पहला लोन पेयर कहां लगाऊं? पहला लोन पेयर कहां लगाऊं? दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, यहां साफ साफ हिंट लिखा हुआ है। पहला लोन पेयर कहां लगाऊं? पहला लोन पेयर कहां लगाऊं? अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल बराबर है तो कहीं भी लगा ले यार, मैंने तो घुमा के दिखाया था कि कैसे भी कर ले, ये एक जैसी है, कहीं भी गुड। जो बच्चे एक्सियल लिख रहे हैं, जो बच्चे इक्वेटोरियल लिख रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं सर एक्सियल भी मैंने ही लिखा था और इक्वेटोरियल भी मैंने ही लिखा है, इसका मतलब कहीं भी लगा दो सर, है ना। तो वो सर मैंने, बाकी जो लिख रहे हैं वो कहीं भी लिख रहे हैं सर, मैंने दोनों बार अलग अलग मैसेज किया था, झांपटें पड़ जाएंगी। 1.5 शाणा मेरे सामने मत निकाला कर, हाँ शाणपंथी नहीं, कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगा लो। क्यों? क्योंकि बराबर है सब। वहां दिक्कत क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां एक 120 डिग्री का एंगल था और एक 90 डिग्री का एंगल था। यहां इधर भी 4 90, इधर भी 90, उधर भी 90, बीच में भी 90। अब कहीं भी लगाओ, फिर कहीं भी लगाओ, जब सारे ही 90 हैं तो कहीं भी, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे। तो फर्स्ट लोन पेयर कहीं भी लगा लो, मैंने यहां लगा लिया, दिखा, देखने के हिसाब से ये ऐसा सुंदर दिखेगा, मतलब तुम्हें समझ भी आ जाएगा, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। अब मुझे बताओ कि जब ऊपर नीचे दोनों जगह वैलेंसी थी, बॉन्ड था, तो 2 पिरामिड बन रहे थे क्या? एक ऊपर और एक नीचे। अब एक जगह पे लोन पेयर लगा दिया, मान लगाने को तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहां 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 यहां, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखने में वो वैसा ही दिखेगा। तुम्हारी आंखों का वहम होगा सिर्फ कि तुम ये सोचते हो कि नहीं अगर मैं यहां लोन पेयर लगाऊंगा और यहां वही रहने देता हूं तो बेटा उसको थोड़ा सा घुमा के सीधा कर लेना, वो वैसे ही हो जाएगी। डिट्टो, कहीं भी लगा ले ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, कहीं भी लगा ले। अब मुझे बता कि स्क्वायर है या गया, तो आंसर है स्क्वायर, तो वही है, लेकिन एक पिरामिड गया, क्योंकि लोन पेयर हटा के स्ट्रक्चर देखनी होती ना हमें। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम हुआ करता था, क्योंकि ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड थे। अब ऊपर वाले 90 चले गए, ऐसे समझ गए, लोन पेयर आ गया वहां पे।
तो लोन पेयर हटा देगा, यहां तो पिरामिड बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब कितना पिरामिड बनेगा? सिर्फ नीचे वाला। अब मैं नाम क्या बोलूंगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलूंगा या सिर्फ पिरामिडल बोलूंगा? तो आंसर है एक ही पिरामिड बन रहा है, तो अब इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? स्क्वायर पिरामिडल। ये देखो, ये रही स्ट्रक्चर बेटा, ये आपका बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ये देखो, तो यहां से बाई शब्द हट गया, बिकॉज अब दोनों तरफ पिरामिड नहीं बन रहा है। क्लियर है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली अभी भी नॉन प्लेनर ही है, वो सबको एक प्लेन में नहीं काट पाओगे आप। और इसकी जो जैसे BRF5 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में ये लिख दो BRF5, है ना। लोन पेयर एट एनी पोजीशन बिकॉज एक्सियल इक्वेटोरियल बराबर है। कहीं भी लगा लो, ठीक है बेटा, कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबर है, हमको पता है। लेकिन बात आती है कि सर दो लगाने हो जब क्या करेंगे? फिर बात आती है कि सर जब दो लगाने होंगे तब क्या करेंगे? दो लगाने होंगे जब, तब क्या करेंगे? दो। दो लगाने होंगे तो क्या करेंगे? दो। अब मुझे बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इसके अंदर, इसके अंदर दोनों एक्सियल लगा सकते हो क्या? सॉरी, दोनों इक्वेटोरियल लगा सकते हो क्या? सोच के देखना बेटा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो मैं तीन कंडीशन बोलता हूं। मेरे को कितने लोन पेयर लगाने हैं? दो लोन पेयर लगाने हैं। पहली कंडीशन, मैं दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे लगा दूं, हो गया पाप। क्यों? क्योंकि लोन पेयर 90 डिग्री आ गया। अगर मैं दोनों को इक्वेटोरियल पे लगा लूं तो पाप हो गया। आप बोलोगे फिर आपने वहां पे दोनों को इक्वेटोरियल पे क्यों लगाया सर? तो मैं बोलूंगा वहां 120 था इक्वेटोरियल, हाँ इक्वेटोरियल ही 90 डिग्री है, निब्बे निब्बे, वहां 120 था, इसलिए दोनों को इक्वेटोरियल पे लगाया था उस वाले में, पहली वाली में। अब यहां पे तुम दोनों इक्वेटोरियल पे लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि पहले से इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 है बेटा, यहां पे फंस गए। फिर तुम बोलोगे कि अच्छा तो सर एक काम करो ना, छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं सर कि एक यहां लगा लेता हूं और एक यहां लगा लेता हूं, यानी कि एक एक्सियल में रहने देता हूं और एक इक्वेटोरियल पे लगा लेता हूं। मैं बोलूंगा हो गया घोर पाप, अगेन लोन पेयर 90 डिग्री, हो गया घोर पाप। यानी अब क्या बचा? अब क्या बचा? तुम बताओ, अब सिर्फ क्या बचा? भाई दो इक्वेटोरियल नहीं जा सकते, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल नहीं जा सकता, यहां पाप हो रहा है, यहां भी पाप हो रहा है। एकमात्र चीज बची कि सर जहां पहला लगाया है ना आपने, उसके सामने दूसरा लगाओ, यानी कि जब दो लगेंगे तो दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। यानी अगर मैंने यहां एक लगाया है तो दूसरा यहां लगाऊंगा, और ये बचेगा बी, ये बचेगा बी, ये बचेगा बी, ये बचेगा बी। बताओ, बोलते जाना, ऊपर वाला पिरामिड है या गया? गया। नीचे वाला पिरामिड है या गया? गया। क्या बचा? स्क्वायर। क्या स्क्वायर को ऐसे प्लेन से काट सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि सारे एक ही प्लेन में है। नाम बोलो क्या? स्क्वायर प्लेनर। दोनों एक्सियल पे लगेंगे, दोनों इक्वेटोरियल पे नहीं लग सकते। दोनों इक्वेटोरियल पे लगेंगे तो 90 हो गया, वो तो फिर खत्म। एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, 90 हो गया, तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाली सही है। ठीक है। अब आपने अगर यहां लगाना है पहला तो दूसरा यहां लगा लेना, आपने अगर वहां लगाना है पहला तो दूसरा वहां लगा लेना।
आपने अगर पहला वहां लगाना है तो दूसरा यहां लगा लेना। यानी कि इसमें ऐसी तीन जगह हैं जो आमने सामने बन जाती है 180 डिग्री की, एक, दो और तीन। जो दो लोन पेयर लगेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है बेटा, ताकि आपके पास लोन पेयर रिपल्शन नहीं आएंगे। तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वही होगी। तो यहां लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल ICl4, XCF4 सबसे इंपॉर्टेंट है, XCF4 हो गया है ना, ICl4 माइनस भी देख सकते हो आप, ये भी है, एटसेट्रा। और हाँ ठीक है, और क्योंकि इसका एंगल उतना ही रहता है, ये बीच वाले 90 ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला लोन पेयर जितना नीचे वालों को इसको दबा रहा है, नीचे वाला लोन पेयर उतना ही ऊपर धक्का दे रहा है। अब सोचो मेरे हाथ को ऊपर से कोई प्रेस करे और नीचे से भी कोई प्रेस करे, और बराबर तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ धक्का दें, इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से भी कोई धक्का दे रहा है, और एग्जैक्ट बराबर धक्का हो, तो मेरा हाथ वहीं रहेगा, हिलेगा थोड़ी। वही होता है, ये लोन पेयर इन चारों बॉन्ड को जितना ऊपर से नीचे दबा रहा है, ये नीचे वाला लोन पेयर नीचे से भी उतना ही दबा रहा है। तो बेचारे ये वहीं रहते हैं, कह रहे कि कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो बताओ पहले भी इनके बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। अभी भी कितना है, 90 डिग्री। अरे पहले भी इन चारों के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। अभी भी कितना है, 90 डिग्री। बताओ एंगल बदला क्या, नहीं बदला। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर तरीके से प्रेस कर रहे हैं, ऊपर वाला भी उतना ही दबा रहा है, नीचे वाला भी उतना ही दबा रहा है, वहीं का वहीं। तो यहां लिखेंगे लोन पेयर, बोथ लोन पेयर मस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। क्लियर है, तो जितना ऊपर से दबा रहा है उतना नहीं। तो ऐसी कौन कितनी स्ट्रक्चर है जिसमें अभी तक आप ये बोल सकते हो कि एंगल को चेंज नहीं किया गया, एंगल का कोई असर नहीं हुआ, लोन पेयर का एंगल पे कोई असर नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गई, क्यों, क्योंकि पहले अगर ये चार थे तो ये 90 ही थे आपस में, अभी भी ये 90 ही है। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर का ज्योमेट्री पर, लोन पेयर का बॉन्ड एंगल पर कोई असर नहीं होता। ये एक ऐसी ज्योमेट्री है। ऐसी कोई एक ज्योमेट्री पहले भी आई है क्या, आंसर है यस। कहां आई बताऊं, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि। ये पहले ए ए बी और ए बी के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री, इधर से इधर तक 180 डिग्री था। अभी ये तीनों लोन पेयर इस बीच वाले डंडे को जितना दबा रहे हैं, नीचे वाले को भी उतना ही दबा रहे हैं। तो बताओ ये दोनों डंडे ऐसे ऊपर नीचे जो हैं, ये ऐसे हैं, यहां तीन लोन पेयर लग रहे हैं, ये तीनों लोन पेयर इसको जितना रिपेल कर रहे हैं उतना ही इसको कर रहे हैं। तो ना तो ये अपनी पोजीशन से हिलेगा, ना अपनी पोजीशन से हिलेगा। ये पहले भी 180 था, ये अभी भी 180 है। यानी कि ये वो दूसरी स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर का एंगल पे कोई असर नहीं हो रहा। वो अगर पहले जो एंगल था उनके बीच में वही है, तो हम बोलेंगे कि उसमें एंगल का असर नहीं हो रहा। याद रहेगा बेटा। यस, क्योंकि इनका एक वेक्टर बनता है, वेक्टर। क्या बनता है इनका, वेक्टर। जैसे अगर मैं यहां पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दूं, तो तीन सिमिलर वेक्टर अगर 120 डिग्री पे आ जाते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि ये तो फिजिक्स है, तो मैं बता रहा हूं कि ये कौन सी फिजिक्स है, देख ले। इसका एक वेक्टर, इसका एक वेक्टर और उसका एक वेक्टर बनता है। ठीक है, ऐसे समझो, उसे वेक्टर क्वांटिटी मान लो। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तीन वेक्टर 120 डिग्री पे, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर। अगर तीन सिमिलर वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं तो जो म्यू रिजल्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है क्या। एंड कर बे, ऐसा लिखा है एक बच्चे ने, क्या लिखा, एंड कर बे। ठीक है, क्या लिखा, एंड कर बे। जानता हूं भोजपुरी तो नहीं बोल रहा है तू, तमीज से बोल।
ऐसे सिर्फ अपने पापा मम्मी से बात किया कर, मेरे से नहीं। ठीक है, एकदम तमीज से। और तूने पैसे दिए हैं, फिर भी तुझे नहीं देखना है तो तू बंद कर ले, लेकिन भाषा का ध्यान रख ले। ठीक है, भाषा का ध्यान रख ले। वैसे भी बेड़ा गर्क तुम्हारी वाली जनरेशन ने देश का कर ही दिया है, और कर देगी, कर ही दिया है। ठीक है ना, क्योंकि रील्स वील्स कहीं पे भी कुछ भी देख लो, गाली गलौज यही चलता है। उस पे सेंसर बोर्ड का कोई है ही नहीं अधिकार, वहां कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। सिर्फ थिएटर्स वाली मूवी में सेंसर बोर्ड है कि गाली आती है तो बीप बजा देते हैं। रील्स में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। कुछ भी बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है? तुम्हारा देश है, तुम्हें ही रहना है, तुम्हारा घर है, कर लो गंदा, जैसे रहना है वैसे रहो। विदेश बना डालो इसको, उनके वहां कोई नहीं होता, परिवार वरिवार कुछ नहीं। कर लो ऐसा ही, फिर ऐसा ही कर लो माहौल। वो ऐसे ही हो रखे हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तीसरी बीवी चौथी बीवी पांचवी बीवी, कभी इसको छोड़ा कभी उसको छोड़ा, कभी उसको, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। वही जमाना बन जाएगा। स्टेप सन, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप डॉटर बनाओ फिर। करो, यही यही बहुत सही रास्ते पे ले जा रहे हो देश को। जैन जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो। सारे विदेश नहीं जाओ, यहीं रहोगे, ध्यान रख लेना। सबसे मजे की बात है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं है, लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो। कम से कम हम में इतनी तमीज थी कि हमको हमारे घर वालों को जो पसंद नहीं था वो नहीं करते हम। आज तुम वही कर रहे हो जो तुम अपने, तुम दुनिया को मना लोगे, अपने पेरेंट्स को मना लोगे क्या? फर्क तब नजर आएगा जब तुम्हारी भी औलादें होंगी, और वो जब करेगी ना तो तुम्हें तकलीफ होगी, तब समझ आएगा तुम्हें। अभी तो सब मजा आ रहा है तुमको, कैसी भाषा, किससे कैसे बात करनी, क्या तमीज है, क्या कब गाली देनी कब नहीं देनी, कब क्या मतलब। करो भाई, नशे पते खूब करो, बर्बाद कर दो इसको। अपना ही तो देश है, अपनी मर्जी होगी जो करेंगे, करो। खत्म कर दो बेटा। वो बेचारे तो समझ गए, जो वो तो लौट रहे हैं संस्कृति पे। उन्हें तो मजा आ रहा है कि अब वापस से आयुर्वेद पे आएंगे, संस्कृति पे आएंगे, चीजों पे आएंगे। तुम अभी, वो जाके आ चुके हैं वहां पे, वो कह रहे हैं मत जाओ, खराब है आगे। तुम तो अभी चल पड़े, कह रहे अभी तो जाएंगे, मजा आ रहा भाई। बहुत मजा आता है क्लबिंग वबिंग करने में, है ग्लैमरस दुनिया एकदम, फटाफट मजा आ रहा है सब। भुगतेंगे एक दिन, इसका इल्जाम भी भुगतेंगे यार, बदल थोड़ी सकते हैं। आदमी अपने साथ हुए हादसों से ही सीखता है आदमी। तो जो कर रहे हो उसकी वजह से एक दिन तुम्हारे साथ हादसा होगा, उसके बाद सीख जाओगे। तो बस इस जनरेशन के साथ जब एक हादसा होगा तब अपने आप सीख जाओगे। छोड़ो अभी क्या करना है ये सब बता के। ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक एग्जाम्पल इनका होता है, वो इंपॉर्टेंट है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी होती है वो सुनो। कि छह ऐसे चुपचाप बैठे थे, कोई नहीं यार, मेरे को क्या करना है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे घर वालों ने तुमको दिए हैं, जो तुम यहाँ लिख रहे हो तुम्हारी तो गलती है नहीं। दो झापट घर पे पड़ जाती है तो आदमी अपने आप संभल जाता है।
अब घर पे जापटे बनना बंद हो गई, स्कूल में थप्पड़े बनना बंद हो गई, है ना। ना तो घर पे थप्पड़ पड़ रही है, ना स्कूल में टीचर मार सकता है, कुछ नहीं है। इसीलिए जो मन में आ रहा है करो। बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारी लाइफ है, आपका क्या। अच्छा, तेरी लाइफ उन्हीं की वजह से, उन्होंने चाहा इसलिए तू पैदा हुआ। बातें करेंगे बड़ी बड़ी, पैसे उन्हीं से मांगेंगे जाके। ठीक है ना। जिस देश में टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो देश गर्त में जाएगा। जिस देश में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो देश गर्त में जाएगा धीरे धीरे, याद रखना। और अभी फिलहाल दोनों जगह से हट चुकी है। ना आजकल के बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना टीचर की करते हैं। क्योंकि लर्निंग दो ही जगह से हो सकती है लाइफ में आपके पास, नॉलेज एंड संस्कार। संस्कार घर से मिलते हैं, नॉलेज टीचर देता है। और अगर आप उन दोनों को गाली देते हो तो आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे, ना सीख पाओगे। और बन भी जाओगे तो वो नौकरी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने नेचर के साथ, कि आपका नेचर कुछ और होगा और आप कुछ और होगा। एनीवेज, चलो खैर, सब ऐसे नहीं है, करने वाले करते हैं, जिनके पेरेंट्स सिखाते हैं, सिखाते बेचारे सभी के हैं। ऐसा हमारे पास ओक्टाहेड्रल होता है बेटा। फिर एक दिन घूमता फिरता एक लोन पेयर आया, है ना। मैं सबको ऐसा पॉइंट, मैं जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आज का सिनेरियो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी एक को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम खुद जानते हो कि आजकल का माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ भी होता है, हम पेरेंट्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हम कोचिंग और टीचर्स को गलत बता देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया। हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ा। हम ये बोलते हैं कि पापा इस बार कोचिंग दूसरी करवा दो, वो टीचर बेकार थे, वो कोचिंग बेकार थी। होगी बेकार कोचिंग भी, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी बेकार कोई नहीं होगी जो पढ़ाती नहीं होगी वहां पे। पढ़ाते तो सभी होंगे। इसलिए बेटा, कब तक बचोगे। एक दिन तो असलियत माँ बाप के सामने आ ही जाएगी कि इससे नहीं हो पाएगा। वो तो मान ही जाएंगे। और हर माँ बाप जानता है कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भगवान का रूप है, फिर भी आपको मौका देते रहते हैं। आप सुनते हो ना, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप। सोचो उन पेरेंट्स के बारे में, 5 5 ड्रॉप। तुम तो बहुत कम पैसा दे रहे हो, एक एक 1.5 1.5 लाख वाली कोचिंग में 4 4 ड्रॉप करते हैं बच्चे। खेत को गिरवी रख के पैसा लेके आता है। एक पिताजी ये नहीं बताते कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है, कभी नहीं बताते। एक बाप कभी अपनी औलाद से ये नहीं बोलता है कि ये पैसा कहाँ से ला रहा हूं मैं, कभी नहीं बोलता। वो ले आता है। और तुम इस सस्ती एजुकेशन का, इस अफोर्डेबल एजुकेशन का मजाक बना रहे हो। तुम्हें लगता है 2 2.5 हज़ार रुपए लगे, 4 हज़ार रुपए लगे, ठीक है, पैसे तो ज्यादा लगे नहीं है। इतने तो मेरी गुल्लक में निकल गए थे। एक दिन पता चलेगा तुमको। चलो, सत्यम कौन है उसे ब्लॉक कर दो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दो उसका, सत्यम मिश्रा का, हटाओ उसको, कचरा नहीं चाहिए। अच्छा सा मुहूर्त दे के सुबह कचरे वाली गाड़ी में चला जा। वो तू देख लेना गीले वाले में गिरना है या सूखे वाले में। आ जाओ बेटा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है। एक दिन लोन पेयर गया, इन सबको अपने 90 डिग्री के एंगल पे बहुत गुरूर है। कहते हैं हमको कैसे भी मोड़ लो, हम तो एक जैसे ही दिखते हैं। क्या बोला, हमको इधर से देखो, उधर से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, उधर से देखो, कहाँ से देखो, जहां से देखो तुम ही तुम है। 90 डिग्री, कहीं से भी देखो 90 डिग्री। तो ये लोन पेयर बेचारा गया कि यार बहुत बारिश आ रही है, जगह दोगे क्या। तो इसको बोला कि, इस येलो वाले को बोला कि तू हट जा, तो इसने कहा हट। इसने बोला तू हट, 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 हट। इस लोन पेयर को हर जगह से भगाया गया। इस लोन पेयर को किसी ने जगह नहीं दी। जहां गया वहां पे सिर्फ एक ही बात है कि हम सुंदर 90 डिग्री, हम सिमेट्रिकल 90 डिग्री, हम सब तरफ से एक तरह से दिखते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री उस लोन पेयर के दिमाग में इतना हावी हुआ कि उसने कहा कि एक दिन ये, इनका यही गुरूर मैं तोड़ूंगा। और
एक दिन रात में मौका देखते ही लोन पेयर दोनों प्लेन के बीच में बैठ गया, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, और यहां जाके चुपके से बैठ गया। कहां बैठ गया? बीच में, इसके और इसके बीच में। बीच में इसके पास घूमने के लिए बहुत सी जगह थी। अब ये ऐसे 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 घूम सकता है। सुबह हुई, सबने देखा कि लोन पे ये क्या आ गया बीच में। तो इसने, इस लोन पेयर ने इस येलो पेंसिल से बोला कि क्या बोल रहा था बे? औकात 90 डिग्री, चल नीचे झुक, डैडी आए। फिर इधर गया, फिर इधर गया, घूमता रहा, रिवॉल्विंग है ये, चलता है। इधर गया, इधर गया, इसको बोला था, क्या बोला था बे? 90 डिग्री। क्या बोला था बे? 90 डिग्री। चलो डैडी आए, नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग। इधर गया, चलो डैडी आए, नमस्ते करो। इधर गया, नमस्ते करो। इधर गया, डैडी आए। नीचे चला गया, कह रहा आज नीचे जाएंगे। ऊपर ऊपर से कर लिया, अब नीचे से करेंगे। अब नीचे से जा रहा है, कह रहा हटो यहां से, हटो, डैडी आए, हट जाओ यहां से। घूम रहा है ऐसे, घूम रहा है, घूम रहा है। तो लोन पेयर बोला कि क्या समझे थे? फ्लावर फायर है मैं। लोन पेयर ने इनके, जो इनका गुरूर था, जो इनका घमंड था, वो घमंड था 90 डिग्री। उस सारे घमंड को चकनाचूर, नेस्तो नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के सबको बोला हट जाओ, डैडी आ रहे हैं। क्या बताओ इसमें अब एक भी एंगल 90 डिग्री का होगा? क्या मुझे बताओ इसमें अब एक भी एंगल 90 डिग्री का बचेगा? बोलो, एक भी एंगल 90 डिग्री का बचेगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? 90 डिग्री का बचेगा नहीं। सबको झुका डाला, सबको झुका डाला। इसीलिए लिखा है थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर इसे कहती थी दुनिया ऑक्टाहेड्रल, इसे कहती थी दुनिया ऑक्टाहेड्रल, आज ये हो गया है टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल। आज ये कैसा हो गया बेटा? तो टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल। इसको अपने सुंदर होने पे बड़ा गर्व था, घमंड था, इसने इसकी सुंदरता ही छीन ली, सबको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसे कहते हैं डिस्टोर्ट हो जाना। नाम हो गया डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम हो गया इसका? टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये कैप्ड, जैसे एक पोजीशन पे इसको अज्यूम कर लो आप, तो एक पोजीशन पे एक बार के लिए आपने अज्यूम कर लिया, घूमता रहता है, बट आप एक बार उसका मान लो फोटो खींचोगे, तो फोटो खींचोगे तो इससे इसका जोड़ो, इससे इसको जोड़ो और इससे इसको जोड़ो, यहां पे कैप बनाता है, कैप, कैप बना लेता है ये कैप की वजह से इसे कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। वो नाम ज्यादा कॉमन है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एकमात्र मॉलिक्यूल XCF6 जो आपको बार बार समझाया जाएगा, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते नहीं है इस तरह के, क्योंकि एग्जिस्टेंस में दिक्कत आती है, बिकॉज रिपल्शन ज्यादा है और टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर बन जाती है। पेंटागोनल प्लेनर, ये भी बहुत आसान है, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है। बीच में एक पेंटागन, वही अगर अपने को दो लोन पेयर लगाने हैं तो दोनों लोन पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में ही रखना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? पेंटागोनल प्लेनर, है ना। हमें दो लोन पेयर लगाने हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा लो। अब वो पेंटागन है और प्लेन है तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। ये तो मतलब इनफैक्ट इसके तो मॉलिक्यूल मिलते ही नहीं है, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक XCF5 माइनस मॉलिक्यूल होता है जो नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, सॉरी इसको प्लेनर कर देना बेटा, नॉन प्लेनर नहीं है ये, है ना, सही कर देना इसको। वो नॉन प्लेनर है, ये नहीं है, इसको प्लेनर कर देना, वो तो मैं कर रहा हूँ, खैर आप बाद में ही नोट करोगे, ये प्लेनर है ना। ये हो जाएगा बेटा 72 डिग्री के 5 एंगल, जो हमें बीच में पेंटागन होता है वो भी पेंटागन रह जाएगा। ये भी वही स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर कोई असर नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में पहले भी तो 72 डिग्री थे। अरे भाई ये वाला, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल पहले कितने थे?
72 डिग्री। अभी ये ऊपर वाला लोन पेयर जितना पांचों को दबाएगा, नीचे वाला लोन पेयर भी उतना ही पांचों को दबाएगा। बताओ ऐसी कौन कौन सी ज्योमेट्री है, ऐसी कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिसमें लोन पेयर का कोई असर नहीं होता, जिसमें लोन पेयर का कोई असर नहीं होता? पहली, दूसरी, तीसरी। अब बोलो, पहली पेंटागोनल प्लेनर, दूसरी स्क्वायर प्लेनर, तीसरी लीनियर विद 3 लोन पेयर, AB2L3। ठीक है, तो यहां पर एंगल का कोई भी असर नहीं होता। सवाल करोगे? मेरा भी काम हो जाएगा, एक पोल करा के जा रहा हूं। Which of the following is planar species? लीनियर वो वाला AB2L3 वाला। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर खत्म हो गए हमारे सारे, पेंसिल वाला गेम भी खत्म हो गया बेटा। अब कल से अपन हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आज टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया, लेकिन फील आई कि नहीं आई, सच बताना। मजा आया कि नहीं आया? आया। चलो, इसका आंसर हम लगा लेते हैं, सी है, स्टॉप पोल शो रिजल्ट। 50% लोगों ने ये आंसर सही किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं। ये AB4L0 है, ये AB4L1 है, सी सो नाम याद होगा तो पता चलेगा ना कि प्लेनर है कि नहीं है। नाम याद नहीं है बच्चों को। और ये आपका AB3L0 है। अभी ये करना सीख जाओ। तुमको लग रहा है कि ये वाला पार्ट छोड़ के हम केमिकल बॉन्डिंग में सब आगे का कर लेंगे, नहीं, हर जगह यही बोलूंगा मैं। और अगर ये निकालना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखोगे। साफ है, वार्निंग दे रहा हूं अभी भी। अगर वीडियो को 2 बार देखना पड़े देख, लेकिन बेटा इस तरह के मॉलिक्यूल और इसका नाम निकालना सीख ले। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब कितने लोगों को मजा आया बेटा, एक बार पोल करके बता दो यार, वोट टाइप से, थंब अप थंब डाउन से बता दो, मजा आया कि नहीं आया। हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का, ये सब करके। और निकालना सीख लो। 50% अगर आंसर सही कर रहे हैं तो अभी लफड़ा है। जो कह रहा है कि थोड़ा सा आया, वो भी अंगूठा ऊंचा ही करना है, थोड़ा सा यूं करके कर देना। चलो, मॉड्यूल का होमवर्क ढेर सारा मैंने दिया हुआ है। शेप और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारे सवाल करने हैं आपको। 96% लोगों को समझ आया। फोटो लेने वाला चीज हो गया है तो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 96% लोगों को समझ आ गया भाई, गुड, धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे कल हम ये पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्योरेटिकल पॉइंट्स और बहुत सारी चीजें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शनिवार को पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।